क्योंकि मेरा भी सोनीपत से जुड़ाव ये रहा कि मेरी 12वीं तक की पढ़ाई मैं सोनीपत में ही करके गया हूँ। इसी स्कूल से मैंने 12वीं क्लास पास की थी। तो इस सिटी से तो लगाओ, यानी कि बचपन से हॉस्टल में यहीं पे बीता है। तो और मेरा होम डिस्ट्रिक्ट भी, यदि मैं गांव की बात करूं तो सोनीपत में ही आता है। तो ये मेरे लिए भी एक नमन करने के लायक है कि आप लोग मुझे यहाँ पे बुला के सुनना चाहते हैं, और इसलिए मैं आपको एक सिर झुका के आपका नमन करता हूँ और आपका वेलकम करता हूँ खेती मैनेजमेंट के साथ। बेसिकली आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आने वाले टाइम में हम इस बिजनेस को, अपने करियर को कैसे बेहतर तरीके से डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ हम इकट्ठा इसलिए हुए कि हमारा जो परफॉर्मेंस है, जो हमारी आने वाला कल है, जो हम जिस नक्शे कदम पे चल रहे हैं या जो टारगेट लेके चल रहे हैं, उसको कैसे अचीव करना है। क्योंकि कंपनियां, ये बिजनेस, ये प्रोडक्ट, आपने बहुत सारे लोगों ने पहले भी कहीं ना कहीं पे ये वाला बिजनेस, ये वाली लाइफ जी है। अब ओके लाइफ केयर में डिफरेंस क्या है, या आपकी जर्नी में ओके लाइफ केयर कैसे एक बेहतर चेंज ला सकती है फ्यूचर में, आज इन सारी चीजों के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। राइट, मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन दूं तो मेरा बेसिकली अपार्ट फ्रॉम द डायरेक्ट सेलिंग, इस मार्केटिंग से अलग यदि मैं बात करूं तो पीएचडी मेरा फूड साइंस में रहा है। ओके लाइफ केयर की स्टार्ट करने के साथ, यानी कि डीके जी के साथ मैंने ये पहली यूनिट रखने में हम दोनों ही आदमी थे। मैंने प्रोडक्ट का भार संभाला था, उन्होंने मार्केटिंग का भार संभाला। उस टाइम तक मुझे मालूम नहीं था कि बीवी क्या होता है, पीवी क्या होता है, डाउनलाइन क्या होता है, क्रॉस लाइन क्या होता है। तो ये 4 साल में मैंने, मतलब यदि मैं बात करूं ओके लाइफ केयर की जर्नी में, तो लगभग मैं पिछले महीने डिस्कस कर रहा था, देख रहा था पूरा, अभी तक मैं 232 के आसपास फ्लाइट पकड़ चुका। तो 4 साल की मेरी जर्नी रही है। 232 फ्लाइट पकड़े, पता नहीं कितनी ट्रेन पकड़ी होंगी। 2 ही स्टेट रहते हैं जहां पे मैं ट्रेनिंग के लिए नहीं गया हूं इंडिया में, मिजोरम और नागालैंड। ये वाला मेरा शेड्यूल लॉकडाउन से पहले था वहां का, बट ड्यू टू लॉकडाउन ये पॉसिबल नहीं हो पाया। तो हमें प्राउड होना चाहिए कि आपकी एक लोकल कंपनी जो रोहतक से बन के 2016 में चली, आज वो पूरे इंडिया में एक परचम लहरा रही है डायरेक्ट सेलिंग। और मुझे सौभाग्य मिला, भगवान का आशीर्वाद रहा, आप लोगों का साथ भी रहा कि 4 साल में डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मैंने बहुत एनालिसिस किया। क्योंकि बीइंग ए रिसर्चर मैं हमेशा चीजों को टेक्निकली सोचता हूँ, टेक्निकली समझता हूँ एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम क्या है, उसके पीछे रीजन क्या है। क्योंकि मोटिवेशन एक इंपॉर्टेंट तो है, बट विदाउट नॉलेज मोटिवेशन समटाइम आपके लिए सुसाइडल हो जाता है। हम इस इंडस्ट्री में बहुत सारे इन्वेस्टर आते हैं लाखों के सपने लेके, बड़ी कार के सपने लेके, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, ये हो जाएगा, बट ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, नेटवर्क मार्केटिंग का पोटेंशियल तो पता है, बट नेटवर्क मार्केटिंग करनी कैसे चाहिए ये कुछ लोगों को ही पता चला इस इंडस्ट्री में। और बहुत सारे हमारे सीनियर लीडर्स ने भी फिरकियां ली हैं न्यू कमर्स की कि ये कर दो, ये रैंक हो जाओ, इतना साइड में दे जाओ, इसका ये कर दो, इसका वो कर दो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यानी कि इंडस्ट्री को टेक्निकली चलाने की बजाय इमोशनली ड्रिवन किया। डायरेक्ट सेलिंग की बजाय मैं हमेशा देखता हूं जिस तरीके के प्लान इस इंडस्ट्री में चल रहे हैं, वो डायरेक्ट सेल को आज सपोर्ट नहीं करते, वो बल्क सेल को सपोर्ट करते हैं। क्योंकि डायरेक्ट सेल का मतलब बल्क सेल नहीं होता था। जब ये इंडस्ट्री आगे बढ़ रही थी तो उस तरीके के प्लान थे, उस टाइम पे ये साइड मेंटेन, ये मेंटेन, वो मेंटेन जरूरी था, क्योंकि इंडस्ट्री में लोग रीपरचेज नहीं करते, ज्वाइनिंग पे पैसे की बात करते थे कि ज्वाइन कर लिया हो जाएगा। तो इसलिए फैक्टर क्या डाला जाता था उन प्लानों में कि साइड मेंटेन के चक्कर में ऑलरेडी ज्वाइन लोग भी क्या करते रहेंगे, परचेज करते रहेंगे, रिटेलिंग करते रहेंगे। एनीवे, आज मैं बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूं। मैं 2 टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, और ये लीडर्स के लिए भी टॉपिक है कि व्हाई ओके लाइफ केयर एंड हाउ ओके लाइफ केयर। ओके लाइफ केयर ही क्यों, और ओके लाइफ केयर क्यों आपका क्लियर हो जाता है तो कैसे करना है। 2 ही चीजें तो चाहिए भाई। ये कंपनी में आए हैं तो ये क्यों, क्योंकि ये दूसरों को भी बताना है। आप लोगों ने तो डिसीजन ले लिया है कि हमने ओके लाइफ केयर करना है।
बट आप जिसके साथ टेबल पर बैठेंगे अपनी टीम को बिल्ड करने के लिए, टीम को आगे बढ़ाने के लिए, वो आपके साथ क्यों ज्वाइन करेगा ओके लाइफ केयर को, वो रीजन आपके पास टेक्निकली होना चाहिए। और यदि वो आपने किसी को बता दिया कि वो चाबी दे दी आपने कि ओके लाइफ केयर क्यों, तो ये पता होना चाहिए आप ओके लाइफ केयर को बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है। क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोग लाखों कमा रहे हैं और बहुत सारे लोग हजार भी नहीं कमा पाते। और ये सारे के सारे प्लेटफॉर्मों की कहानी है, ये अकेला ओके लाइफ केयर की नहीं है। क्योंकि हर प्लेटफॉर्म पे अचीवर भी होते हैं और फेलियर भी होते हैं। तो मेरा मानना है अभी इनिशियल स्टेज में है आप, क्योंकि ओके लाइफ केयर भी इतनी पुरानी नहीं है कि इसमें ग्रोथ ना बची हो, इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ बची है। आप उस ग्रोथ के साथ नक्शे कदम में कैसे अपने पैर फंसा के आगे बढ़ सकते हैं, ये इंडिविजुअली आपका डिसाइड होगा कि आने वाले टाइम में आपकी प्रोग्रेस कहां तक है। राइट? सो आर यू एक्साइटेड? यस। स्टार्ट करें? यस। टॉपिक भी मैं कल रात को आते मैं फ्लाइट में था, तो सूरज जी से बात हुई कि कैसे टीम होगी, कितने लोग होंगे, उसी के अकॉर्डिंग मैंने डिसाइड किया। और यहाँ तो अपनी बोली है, देसी भी बोल सकते हैं मेरी बात समझ रहे हैं? नहीं तो मैं 10 दिन पहले तेलंगाना में था, आंध्रा में था, वहां पे तो नमस्ते ही नहीं समझते। वणकम भी है, नमस्कारम भी है, इनाम नमस्कारा भी है, की खबर भी है। तो सारे स्टेट का अपना अपना एक इंट्रोडक्शन है, अपनी अपनी बोली, अपनी अपनी भाषा। यहाँ तो मजे आएंगे क्योंकि अपन दिल खोल के देसी भाषा में भी बात कर सकते हैं। राइट? यस। आज का टॉपिक है लीडरशिप एंड परफॉर्मेंस। देखिए, लीडर सब है इस इंडस्ट्री में, पर लीडरशिप की बात आती है तो लीडरशिप जहां जुड़ता है उसका मतलब है स्किल्स। उसका मतलब है आपने वो गुण जो आप अपनी टीम को चलाने के आपके काम आने वाले। लीडर हर कोई, आप किसी से भी पूछे, मैं फला लीडर, मैं फला लीडर, मैं फला लीडर, पर लीडरशिप होती क्या है ये इंपॉर्टेंट है। लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे बता दूंगा मैं, टेंशन ना लो। यही तो बता रहा, देसी भाषा में भी बता दूंगा, आप टेंशन ना लो। आप बस अपना दिमाग खोलने, कॉपी खोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि कॉपी खोलने के वाली इंडस्ट्री है नहीं, ये पड़ा रह जाएगा। कॉपी वॉपी अब आजकल तो आइसक्रीम भी नहीं देते, हम बचपन में तो इकट्ठे कर लेते थे। राइट? तो कहने का मतलब लीडरशिप का मतलब है कि आप में वो गुण होने चाहिए कि इस बिजनेस के लिए आपके क्या क्या टेक्निकल चीजें चाहिए। एज ए लीडर आप कॉन्फिडेंस हो सकते हैं, आप में पोटेंसी हो सकती है, आप अच्छे प्रेजेंटर हो सकते हैं, पर टेक्निकली जब तक प्रेजेंट नहीं करोगे तो आप में लीडरशिप नहीं है। लीडर हो सकता है, लीडर तो बहुत है। पॉलिटिकली में भी कोई पप्पू के नाम से जाना जाता है, कोई चाय के नाम से जाना जाता है। लीडर और लीडरशिप में फर्क होता है। लीडरशिप का मतलब आप में वो गुण होने चाहिए, आप टीम बढ़ाने के लायक भी हो और अपनी टीम को कैरी करने के लायक भी। राइट? और यदि लीडरशिप है तो आपका परफॉर्मेंस कैसे बेहतर हो सकता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। राइट? देखिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में आप आए हैं, इसका आपको जब तक ये नहीं पता होगा ये आया कहां से। आप प्यारेलाल के पेड़े कहां पे मिलते हैं? गौतम में तो नहीं मिलते ना, नहीं मिलते, मंडी मिला है। राइट? मंडी में। तो कहने का मतलब क्या है, आपको पता है ना कि कहां पे है। अब मैं कहूं गुलाब की रेवड़ी, तो पता है ना सोर्स कहां है। इस इंडस्ट्री का सोर्स नहीं पता होगा तो लोग आपको तरह तरह के प्लान दिखाएंगे, तरह तरह की भाषा बोलेंगे, तरह तरह से आपको कंफ्यूज करने का काम इस इंडस्ट्री में बहुत होता है। तो आपको इस इंडस्ट्री का ये पता होना चाहिए आई कहां से, कैसे चली, अब किस मोड में चल रही है, और ओके लाइफ की उस इंडस्ट्री में कहां पे फिट बैठ रही है। हेलो? यस सर। ओके लाइफ केयर क्यों करनी है तभी तो पता लगेगा तो पहले वाले कैसे थे। भाई 4 आदमी खड़े हैं, 4 में से कौन अच्छा है, जब तक तीनों का नहीं पता होगा तो कि भाई आप कैसे दाव लगाएंगे। हेलो? यस। सही कह रहा हूं ना? कंपैरिजन तभी हो सकता है जब आप बैकग्राउंड जानते हैं, जब आप हिस्ट्री जानते हैं किसी भी इंडस्ट्री की। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज से लगभग 25 साल पहले शुरू हुई दुनिया में। इंटरनेशनल कंपनियों ने डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की। इस कॉन्सेप्ट को बताया कि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप अपना टाइम और अपनी टीम का टाइम मल्टीप्लाई करके पैसा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो लोगों ने समझा कि यस, ये तो हो सकता है, क्योंकि दुनिया में 2 ही चीजें हैं जो बिजनेस में काम आती है, या तो लोगों का टाइम यूज कीजिए या लोगों की प्रॉपर्टी यूज कीजिए, जो सब लोग यही करते हैं। अब आपके यहाँ डोमिनोज है, डोमिनोज के सारे अपने
आउटलेट नहीं है, किराए पे ली हुई, क्योंकि लोगों की प्रॉपर्टी यूज की, प्रॉपर्टी के बदले उन्होंने क्या किया, रेंट दे दिया। ऐसा ही तो चल रहा है ना। अब नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो पॉलिटिकल लोग क्या करते हैं, हमारा टाइम ही तो यूटिलाइज करते हैं, रैली में बुलाते हैं, उसके बदले पैसा भी नहीं मिलता, फिर भी हम लोग, तो टाइम किसका यूटिलाइज हो रहा है और बेनिफिट किसको मिल रहा है, नेता को। तो हम अपनी इंडस्ट्री के नेता ही तो हैं। हमें कैसे लोगों को अपने साथ लिंक करना और कैसे टाइम को मल्टीप्लाई करना है। जब तक टाइम मल्टीप्लाई नहीं होगा या प्लेस मल्टीप्लाई नहीं होगा तो आपकी आमदनी है एक लिमिट तक रहेगी। मैं नहीं कहता जॉब करने वाला सुखी नहीं है, जॉब करने वाला भी सुखी है। हो सकता है कोई खेत में बैठ के जिसके पास कुछ भी ना हो ज्यादा खुश हो, बट जब जहां फाइनेंस की बात आती है, जहां रोजगार की बात आती है, जहां फ्रीडम की बात आती है, हमारी इंडस्ट्री जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, जो कोई भी कंपनी हो, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे पैसा भी फ्रीडम है, टाइम भी है और प्लेस फ्रीडम भी। अब मैं कल नागपुर में था, इस टाइम पे मैं नागपुर में था, नागपुर का सेमिनार करके रात को लौटा, आज यहाँ हूं और 2 दिन के बाद कहीं और होगा। तो प्लेस फ्रीडम है। मैंने पूरा इंडिया 3 साल में देख लिया, एक भी नदी ऐसी नहीं है जिसको मैंने क्रॉस नहीं किया इंडिया में बाय रोड। और नहीं होता तो कहीं जॉब में होता, असिस्टेंट प्रोफेसर होता, यूनिवर्सिटी में जाता, तनख्वाह आती, सुखी जीवन तो हो सकता था। बट रियल में ये माना गया है जिंदगी में कि प्लेस फ्रीडम जो होती है, जो टूरिज्म जो होता है, वो यदि आप उस पर एंजॉय कर लेते हैं। हर किसी का सपना वर्ल्ड टूर पे जाए, हर किसी का सपना है शिमला के टूर पे जाए, हर किसी का होता है, हर किसी के अंदर एक टूरिस्ट बैठा हुआ है। तो ये इंडस्ट्री अपने आप को एक्सप्लोर करने की है, प्लेस को, पैसे को, टाइम यूटिलाइजेशन, तो बहुत ज्यादा पोटेंसी इस इंडस्ट्री में है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडस्ट्री स्टार्ट हुई 1995 में, 1995 में हमारे यहाँ पे बाढ़ आई हुई थी, आई थी ना 95 में बाढ़। 1995 में इंडस्ट्री स्टार्ट हुई और इंडस्ट्री किसने स्टार्ट की, इंटरनेशनल कंपनियों ने। इंटरनेशनल कंपनी लाइक एमवे, पहले भी अच्छी कंपनी थी, आज भी अच्छी है। बहुत सारे लीडर तो हमारे बस एक दूसरे की टांग खींचने पर रहते हैं, पर मैं आज आपको सही तरीका बताऊंगा टांग कैसे खींचनी है। मेरी बात समझ रहे हैं, टांग मैंने भी खींचनी है। वो अपने उसमें बोलते हैं ना हरियाणवी में, वो दोनों वही खींचेंगे, हम दोनों खींचेंगे। तो मैं वही कह रहा हूँ, अपनी हरियाणा में क्या बोलते हैं, अर्थ एक ही है कि भाई लड़की का बटे हुआ है, एक कह दे तेरी छोरी का लोग है। बहुत सारे हमारे लीडर क्या करते हैं, सेकंड वाली स्टेटमेंट देते हैं। हाँ, भावार्थ तो एक है, मतलब तो एक है, पर उससे दूसरे लोग हार्ड होते हैं। हम इंडस्ट्री में, मैं फेसबुक पे बहुत सारे लीडर्स को देखता हूं, हम टांग ये सेकंड वाली स्टेटमेंट देगी थी इसके, हमने टांग भी खींच ली, तो टेक्निकली इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि आप पे कोई उंगली ना उठा। और आज जो हम अपनी स्टेटमेंट देते हैं, आने वाले टाइम में यही डिसाइड करेंगे आप किस ओरा को डेवलप कर रहे हैं अपनी टीम में या इस इंडस्ट्री में। यदि बड़ा होना है तो छोटी छोटी चीजों को हमने इग्नोर करना पड़ेगा और हमें अपने अंदर वो चीजें डेवलप करनी पड़ेगी जिसके कारण हमें लोग बाहर से आके चूज करें कि मैं उसकी टीम में जाना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट रहती है कि सर प्लान मैंने दिखाया, ज्वाइन क्रॉस लैब में हो गए। ऐसा होता है ना, प्लान आपने दिखाया, क्रॉस कहीं ज्वाइन दूसरी लैब में हो गए। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन एक है, ओके लाइफ के तो वो करना चाहता था पर आपको उसने चूज नहीं किया। रीजन क्या कि आप टेक्निकली इसको सेटिस्फाई यानी कि ट्रस्ट डिलीवर नहीं कर पाए। और ये आज जो हम सेमिनार कर रहे हैं ये ट्रस्ट बिल्डिंग का है, ये टेक्निकल बिल्डअप का है और ये ऐसा है जो आपको तलवार में धार तो है आपके पास पर चलानी नहीं आती। भाई ओके लाइफ केयर तो नाम तो पूरी इंडिया में है पर ओके लाइफ केयर वाली तलवार यदि आपको सही से नहीं चलानी आएगी तो हो सकता है आपकी गर्दन पे खुद वार खा जाए, राइट? तो बाहर की कंपनियों ने प्रोडक्ट डाले, डेवलप किया, इस इंडस्ट्री को, एक कॉन्सेप्ट को डेवलप किया और धीरे धीरे हमारे जैसे लोगों ने भी अपनी कंपनियां खोलनी स्टार्ट कर दी। बहुत सारी सक्सेस हुई, बहुत सारी फेल हुई, राइट? और हर बिजनेस में आप कोई भी बिजनेस की बात करें 1 या 2% ही लोग सक्सेस होते हैं, नहीं तो 98% दुकानें बंद हो जाती हैं। कितने रेस्टोरेंट खुलते हैं हमारे आसपास, 2 साल 3 साल के बाद कोई एक ही चमकता मिलता है, उसके बाद बाजू वाले नहीं चलते, राइट? अब मैं इस इंडस्ट्री को 2 हिस्सों में देखता हूं, उसकी इंडस्ट्री के 2 भाग देखता हूं।
जो कि आपको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज है, एक इंडस्ट्री अनऑर्गेनाइज है। ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री का रूप क्या है और अनऑर्गेनाइज का रूप क्या है, वो समझना पड़ेगा। इसलिए मैंने आज बोर्ड मंगवाया है कि आज मैं यहाँ पे पढ़ के गया हूं, तो मैं दोबारा से मुझे मौका मिला कि मैं पढ़ा सकूं। देखिए 1995 इंडिया की पहली कंपनी आती है जिसका नाम क्या था? नहीं, इंडिया मोदी के वेरी गुड। इंडिया में नाम है, सोनीपत से सैनी धरती कहीं नहीं है, कहते हैं ना। मेरी बात समझ रहे हैं? और आज और ज्यादा समझदार हमें बनना है। 1995 के 5 साल बाद एक दूसरी कंपनी स्टार्ट हुई जो कि राजस्थान से, यही तो है। अब ये टांग तो खींच रहा हूं मैं, तो टेक्निकली खींचूंगा। या मैंने किसी के बारे में बुरा बोला है क्या? नहीं बोला ना। ये बता रहे कब आए। उसके बाद 2004 में इसका तो पूरा लिख दिया तो बवाल मच जाएगा। राइट। उसके बाद पंजाब से कंपनी आती है। राइट। ये कहानी है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग सक्सेसफुल कंपनियों की। क्या कहानी है? इन कंपनियों ने इस इंडस्ट्री को सींचा है। इसको हाँ बोलो ना बोलो, पर पक्की बात यह है, ये टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं, बहुत अच्छी कंपनियां हैं। इन्होंने इस इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ बेंचमार्क सेट करने का काम किया। सबसे ज्यादा यदि कॉर्पोरेट कल्चर की बात करें तो इस कंपनी ने पैदा किया, जिसको आप बोलते हैं एक डिसिप्लिन, एक कल्चर, एक प्रोफेशनलिज्म, इस कंपनी ने स्टार्ट किया। सबसे ज्यादा यदि प्राइस पे किसी ने काम किया, स्वदेशी होने का यदि किसी ने दावा किया तो इस कंपनी ने किया। से यस और नो? गलत तो नहीं बोल रहा हूं? रेट वाइज ये करेक्ट है, एजुकेशन वाइज, मोटिवेशन वाइज, ड्रीम वाइज, लीडरशिप वाइज ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। यस राइट। इसमें भी तुलसी उलसी करके बीच बीच में ये भी अपना सेट होगी। हेलो यस कितने साल के बाद आई? 5 साल, 4 साल, 4 साल। ये तो है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग जो ऑर्गेनाइज्ड है। ये कंपनियां भागने वाली नहीं है। कोई ये सोचे बंद हो जाएंगी, ये खत्म हो जाएंगी, पॉसिबल नहीं है। और ये मैं बहुत आपको एज ए मैनेजमेंट आपको ये चीजें इनकी बड़ाई कर रहा हूं एज ए मैनेजमेंट, क्योंकि मेरा मानना है कि आपको जब आपका ज्ञान बढ़ जाएगा ना, तो आपको कोई बहला नहीं सकता, बगला नहीं सकता। एग्जैक्टली हो क्या रहा है? दूसरे पास से यदि आप बात करेंगे, ये तो इंडिया का था, दूसरे पास से है इंटरनेशनल, जिसमें सबसे वर्ल्ड की नंबर 1 कौन सी है? यही है। दूसरे नंबर पे क्या है? तीसरे पे FLP, 5वें पे ओरी, 5वें पे छठे पे भूल गए साहब, मैं कह रहा हूं छठे पे। कहने का मतलब क्या है? गिन के 10 कंपनियां ली हैं जो इस इंडस्ट्री में बेंचमार्क सेट करने में कामयाब हुई। हेलो यस और इसके अलावा ना बहुत सारे ढोंग आए हैं, बहुत सारे ढोंग आए हैं। कोई फ्यूचर मेकर आया, कोई आरमसील आया, कोई फाइटोटोमी आया। हेलो और आज भी चल रहे हैं चोला पहन के, ओके लाइफ केयर से 1 रुपया सस्ता राइस ब्रांड में देखता हूँ। क्योंकि आंदोलन में कुछ लोग मुखटा पहने होते हैं, आपको पता ही नहीं होगा ये कहाँ के हैं। हेलो ये ऑर्गेनाइज है, मैं कहता हूँ ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है हमारी इंडस्ट्री का। और इसके बियॉन्ड जो कंपनियां हैं वो ऑर्गेनाइज नहीं है, वो स्कीम्स हैं। किसी की 2 साल की चलती है, किसी की 1.5 साल की चलती है, किसी की 1 महीने की चलती है, कोई रातों रात डबल करने की बात करता है, कोई सीजनल कंपनियां भी आती हैं। जैसे अपना 2 लाख का चला तो बहुत सारे ने 2 लाख का खोलना स्टार्ट कर दिया। इनको बोलते हैं सीजनल। और सीजनल नदियां बाढ़ लाती हैं भाई साहब, सिंचाई नहीं करती, फसल को बर्बाद ही करती है।
तो सीजनल से भी आपने देखना पड़ेगा, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है। एग्जैक्टली हुआ क्या, जब इंटरनेशनल सेक्टर से कोई लोग डिस्टर्ब होता था, यहां से डिस्टर्ब हुआ, यहां से हुआ, यहां से हुआ, तो उसने रुख जोड़ा इस कंपनी का और इस कंपनी का और इस कंपनी का। इसकी तरफ तो आजकल प्रोस्पेक्टिंग होती ही नहीं। हेलो, ये सच्चाई है। कोई इसमें डिबेट करना चाहे डिबेट कर ले, क्योंकि मैं पूरे आंकड़ों के साथ बैठता हूं, राइट। सबसे ज्यादा लोग यहां से टूट के कहां गए, इंटरनेशनल कंपनियों से गए या नहीं गए? कुछ ना कुछ गुण थे तभी गए ना, कुछ ना कुछ अच्छा किया तभी गए ना। अब हुआ क्या कि एक गैप बना हुआ था मार्केट में, कोई भी 2008 के बाद चमका ही नहीं था, किसी ने बेंचमार्क सेट ही नहीं किया था। ओके लाइफ केयर आई 2016 में, कितने साल के बाद? 8 साल। कितने साल के बाद? 8 साल के बाद। तो गैप था ना, पहले तो बढ़ता गया, 5 साल के बाद कोई और आ गया, फिर 4 साल के बाद कोई और आ गया, 4 साल। तो यानी कि जो कॉर्पोरेट कल्चर था, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के माइंडसेट, अच्छे माइंडसेट के लीडर थे, उनको एक ऑप्शन मिलता गया हर 4 साल के बाद। पिछले 8 साल में बहुत सारी कंपनियां आई, 1-2 साल अच्छी चली, पर वो बेंचमार्क सेट करने में कामयाब नहीं। हमने किस चीज का बेंचमार्क सेट किया? प्राइस की हमने बात की, और क्वालिटी, पैकेजिंग पे हमने बात की, और क्वालिटी पे हमने बात की। ये तो बात होगी हमारे कंज्यूमर या कस्टमर की। यस सर। अब ये इंडस्ट्री क्या है? देखिए, ट्रेडिशनल मार्केट में और डायरेक्ट सेलिंग में एक ही फर्क है, प्रोडक्ट वहां पे भी बिकता है, प्रोडक्ट यहाँ पे भी बिकता है। पर ट्रेडिशनल मार्केट में ग्राहक प्रोडक्ट के पास चल के जाता है। हेलो, भाई पतंजलि पे कौन जाता है? पतंजलि का प्रोडक्ट हमारे घर पे आता है या हम लेने जाते हैं? डाबर के पास, हेलो, जाते हैं ना। हमारी इंडस्ट्री में उल्टा है कि हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट को चल के जाना पड़ता है कस्टमर के पास, और किसके कंधे यूज करके? हमारे डिस्ट्रीब्यूटर। हेलो, यही तो है ना हमारी इंडस्ट्री की कहानी। यस। अब हमने कस्टमर के लिए तो बोल दिया कि भाई साहब सस्ता आएगा और अच्छी क्वालिटी में आएगा, अच्छी पैकेजिंग में आएगा, और ट्रेडिशनल रेट के प्रोडक्ट में ट्रेडिशनल प्रोडक्ट आपका लॉन्च होगा। अब जिसके कंधों पे जा रहा था तो उसको उसके कंधे भी मजबूत रहे, ये भी तो इम्पोर्टेंट था ना। तो इसके लिए हमने सीधा 2 लाख का जनरेशन प्लान खोला। पहली और बार पूरी वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग में यदि 2 लाख का प्लान लॉन्च करने का श्रेय भी किसी को जाता, आपकी कंपनी को। इससे पहले 2 लाख को इंडस्ट्री का राउंड समझा जाता था। हेलो, इससे पहले यही समझा जाता था। अब हमने एक बेंचमार्क जो सेट किया, हमने प्लान को मॉडिफाई किया, प्लान को अपडेट किया, और प्राइस पे हमने अच्छे से काम किया। तो हुआ क्या, बेंचमार्क सेट हुआ, और आज यहां से कोई डिस्टर्ब होता है, यहां से कोई डिस्टर्ब होता है, यहां से और यहां से भी कोई डिस्टर्ब होता है तो ओके लाइफ केयर के पास ये लोगों का विश्वास जीतने का काम ओके लाइफ केयर ने किया। यस सर। आप खुद देख लीजिए, आपका लास्ट प्लेटफॉर्म कहां से था? वेस्टी से यहां से आए हो ना? कहां पे आए हो? ओके लाइफ। क्यों आए हो? क्योंकि इस कंपनी ने जो कोड ऑफ एथिक्स की बात करें, या मार्केटिंग की जो स्ट्रेटजी की बात करें, या कस्टमर को एम्पावरमेंट की बात करें, या डिस्ट्रीब्यूटर को एम्पावरमेंट करने की बात करें, एक मॉडर्न कंसेप्ट के साथ आए। वर्ल्ड नंबर 1 कौन सी है? एमवे सर। कौन कौन करना चाहता है? क्यों? बहुत ये तो वर्ल्ड नंबर 1 है। बहुत हेवी रेट है। हेलो, बहुत हेवी रेट है। अपने हरियाणा में के हल्का सा जोक है, ऐसा सोना किससे काम तो काम काट ले। ये सोने हैं पर काम काटने वाले हैं। हेलो, वर्ल्ड नंबर 1 है पर ज्वाइन कोई नहीं करना चाहता। रीजन क्या है कि जो कंपनी ने ग्रोथ लेनी थी ना, वो ले चुकी है, उसमें ग्रोथ के चांसेस नहीं है। नहीं है। अगली चीज मैं बता रहा हूं, इंडिया की एमवे बन चुकी है, इसमें भी ग्रोथ के चांस नहीं है। इसमें मुझे थोड़ा बहुत लगता है, पर ये भी मुझे लगता है 1-2 साल में उस सैचुरेशन पे पहुंच जाएगी, क्योंकि टॉप आईडी का जो पे आउट्स आप देख रहे हैं इंडस्ट्री में पिछले 1 साल से उधर ही 1 के आसपास चलता है। यस। या तो टर्नओवर नहीं बढ़ रहा या पे आउट नहीं बढ़ रहा, दोनों में तकलीफ है। हेलो, भाई टर्नओवर बढ़ने के बाद पे आउट बढ़ना चाहिए। यस। ये नहीं बढ़ रहा तो प्लान में दिक्कत है। सर बीच में सिद्धार्थ जी का डाउन आ गया था।
तो वो तो चलो डाउन अप डाउन तो चलता रहता, पर एक एवरेज ग्रोथ वहां पे। ये रीजन क्या है? नेचुरल चीजें हैं, क्योंकि एक लेवल के बाद हर किसी की एक सैचुरेशन आनी। अब हमारी हाइट है 25 साल तक मैक्सिमम बढ़ के खत्म हो जाती है, 20, 22, 23 तक। अब ये थोड़ा ना कोई 50 साल का है तो 10 फुट का हो जाएगा। एक लेवल के बाद तो ग्रोथ बंद हो जाएगी। तो इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा एग्जैक्टली आप जिस मार्केट में काम करें, जिस कंपनी के साथ काम करें, उसकी पोटेंसी क्या है, उसको क्यों करना चाहते हैं। तो मैं यही बताना चाहता हूं कि अच्छी कंपनियां तो हैं, पर आने वाले टाइम में इंडिया के अंदर जैसी काम होने वाला है कि करना कोई नहीं चाहेगा। गलत नहीं है कंपनी। इसी को मैं कहता हूं टेक्निकल टांग खींचना स्टार्ट कीजिए। वो कोई बोले कि मैं इंडिया की नंबर 1 हूं, बोला फिर वर्ल्ड की नंबर 1 क्यों नहीं कर लेता? नंबर 1 ही करनी है तो इसमें क्या कमी है? कोई कमी नहीं। भाई इंडिया की नंबर 1 करनी है तो वर्ल्ड की कर ले, उससे तो बड़ी है। भाई नंबर 1 वर्ल्ड की है या इंडिया की है, मेरे लिए नंबर 1 कौन सी है, कौन चूज करेगा? हम। तो यही तो बताना है टेबल पे बैठ कर। भाई इंडिया का कोई नंबर 1 है खिलाड़ी, उसको देख लिया आपने, ये थोड़ा ना है आपने एमआरएफ का बैट ले लिया तो सचिन तेंदुलकर आप बन जाओगे। बहुत सारे लोगों ने खेला होगा, बहुत सारे लोगों ने 1 सेंचुरी नहीं लगाई होगी। तो आपको ब्रेन का यूज करना पड़ेगा। करंट मार्केट किस चीज की है, माहौल किस चीज का है, और आने वाला इंडस्ट्री में किस चीज का चेंजेस है। ओके लाइफ केयर के बाद हुआ क्या है इंडस्ट्री में, क्या चेंज आया है? जितनी भी कंपनियां खुली हैं ओके लाइफ केयर के बाद, कैसे प्लान लेके आई बताओ मुझे। ये तो नहीं आया, 2 लाख के यही आया ना। सभी 2 लाख के कारण इसकी नकल कीजिए। कहने का मतलब ये है, इन कंपनियों के अच्छे लीडर ने भी कंपनियां खोली हैं जिन्होंने 10-10, 15-15 साल इन्हीं प्लानों को चलाया है, इन्हीं को प्रमोट किया है, इन्हीं की ट्रेनिंग की है, इन्हीं में अचीवमेंट ली है। उन लोगों का भी इस प्लान पे बिलीफ सिस्टम नहीं है। वो भी ओके जैसा कॉपी करके आगे बढ़ना चाहता है, यानी कि समय की डिमांड हमारे फेवर में। हेलो, Yes. है या नहीं है? यस। अब दूसरी तरीके से मैं आपको पूछूं, नकल होशियार की मारी जाती है या रद्दी की? ऐसे तो नहीं है कि भाई किसी ने एग्जाम में रद्दी की नकल मार ली हो। हाँ, तो आपको प्राउड फील होना चाहिए कि आपकी कंपनी होशियार है तो लोग नकल मारेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? ये तो चलता है। जो सक्सेसफुल मॉडल होते हैं किसी भी परिप्रेक्ष्य में देखें, उस जैसा बनना चाहता हर कोई। पर आज मुझे बताएं, क्या एमवे को कोई कॉपी करके एमवे बना? नहीं। दूसरा वेस्टीज को, नहीं सर। मोदी को, नहीं सर। आरसीएम को, नहीं सर। फिर ओके को कॉपी करके कोई ओके कैसे बन सकता है? नहीं बने। तो ये सीजनल नदियां हैं, इनका रास्ता डाइवर्ट कर दो, क्योंकि ये बाढ़ ला सकती है, फसल को खराब कर सकती है, फसल को सींच नहीं सकती। तो कहने का मतलब है कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, उस प्लेटफॉर्म ने एक बेंचमार्क सेट किया है जो कि 8 साल से गैप इंडस्ट्री में था। राइट सर। इसको बोलता हूं ऑर्गेनाइज सेक्टर, और दूसरी जो मैंने बोला अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और जितनी भी कंपनियों का आपने यहां जिक्र किया है, उसको यदि आंकड़ों में आप देखेंगे, और ये मैं जो आपको बता रहा हूं टेबल टॉक्स है, किसके साथ? जिसके साथ आपका सबसे ज्यादा प्यार रहा है, क्रॉस लाइन में। मेरी बात समझ रहे हैं? ये टेबल टॉक है। 15,000 CR का टोटल टर्नओवर हमारी इंडस्ट्री का है, इंडियन डायरेक्शन। अब इसमें से जो कंपनियों के नाम लिखे ना आपने, लगभग 13,000 प्लस का अकेली करती है। टोटल टर्नओवर कितना? और जो 8 से 10 कंपनियों के नाम लिखे, उनका टर्नओवर कितना? 13,000। इसका मतलब समझ रहे हैं सरपंच कौन है इंडस्ट्री के? यही सारी कंपनियां हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर की मैं बात कर रहा हूं। इसके अलावा ना तो स्टेबिलिटी है, ना ग्रोथ है, इसके अलावा तो सपने हैं, किसी के पूरे हो जाएंगे, बहुत सारे पे डूब जाएंगे। राइट? डुबोने वालों में एक ही फर्क होगा। मैं आपको आज सारी चीजें डिस्कस करूंगा कि एग्जैक्टली आपको कंपनी कौन सी करनी है, कैसे कैसे डिसीजन लेना है, कि आपके साथ क्यों लोग आएंगे, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं।
समझ में आ रहा है? मोटिवेशन तो नहीं चल रहा, क्योंकि मैं मोटिवेट वाला आदमी नहीं हूं, मैं तो पीएचडी करके रिसर्च किया है, तो आंकड़े वाला आदमी आंकड़ों को ही समझाता हूं, राइट? ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री इंटरनेशनल कंपनी और नेशनल कंपनी, और दूसरी अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री क्या है? स्कीम वाली सीजनल कंपनी, एक 6 महीने की आती है, कोई भी टूट तड़ाक करके अपने एक हिसाब से भी चली थी, फ्यूचर मेकर के नाम से, पास्ट मेकर भी नहीं बना पाई। हाँ, मनी सर्कुलेशन पॉन्जी स्कीम, ये हमारी इंडस्ट्री का डायरेक्ट वाला पार्ट है। कॉपी मास्टर भी हैं जिनकी खुद आइडियोलॉजी पता ही नहीं, क्या करना, कैसे चलाना, क्या प्लान होना चाहिए, जिसका चलता दिखा उसका ही चेंज कर देते हैं, राइट? उसके बाद आता है ओके लाइफ केयर, नेम ऑफ स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। क्या आता है अगला टॉपिक? पहले तो अपने इंडस्ट्री के बारे में बात करनी है, किसी के साथ नहीं बैठना, किसी को अपने पुराने लीडर के साथ बैठना, तो इंडस्ट्री से बात स्टार्ट होनी चाहिए और बुरा नहीं बताना चाहिए। अब इसमें आप एग्जांपल भी दे सकते हैं। अगले जन्मदिन पे आपका जो अगला बर्थडे आने वाला है, उस बर्थडे पे मैं आपको नोकिया 1100 मोबाइल गिफ्ट कर दूं, कैसा लगेगा? खराब लगे, हाँ? खराब लगे, क्यों? जमाना चला गया। तो यही तो कह रहे हैं, एक जमाने में वो बहुत अच्छा फोन था, टॉर्च थी, पता नहीं क्या क्या था। तो आप भी बता सकते हैं कि भाई साहब ये नोकिया 1100 हम नहीं लेने वाले, अब एंड्रॉइड का जमाना है। हेलो, राइट? अब आप ये देखें कि मैं जब 8th क्लास में था, मुझे याद है कि यहाँ पे हम हॉस्टल में जाते थे, छुट्टियों में पैंट सिलवा के जाते थे बेल बॉटम। किस किस ने पहनी अपनी जिंदगी में बेल बॉटम? नीचे चेन होती थी, दूसरे को पता नहीं कैसे कैसे। आज भी दुनिया की सबसे अच्छी ब्रांड की वही बेल बॉटम पैंट आपको गिफ्ट कर दे तो कैसा लगेगा? इसका मतलब क्या है? आउट ऑफ जो फैशन होता है, वो एक जमाने में तो अच्छा फैशन था, पर आज लोग उसको लाइक नहीं करते। और स्टेबिलिटी के नाम पे ही इन कंपनियों में लोग अपनी ज्वाइनिंग देते हैं। हेलो, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। मैं ये कहता हूं स्टेबिलिटी बिना ग्रोथ के बहुत ज्यादा डेंजरस है। आज आप सरकारी मास्टर लग जाओ और आपकी लगते ही तनख्वाह 40,000 है, और जब आप रिटायरमेंट जाओ तब भी 40 रहे तो कैसा लगेगा? हाँ, कोई गवर्नमेंट जॉब है, स्टेबल तो है, कोई हटा नहीं सकता। हेलो, पर तनख्वाह रिटायरमेंट तक वही रह जाए तो कैसा लगेगा? हो सकता है 3, 4 साल 5 में आप छोड़ दो, लगेगा नहीं लगेगा? जब पेंशन बंद की तो बहुत सारे लोगों ने फिर क्या किया था कि अब तो सरकारी नौकरी में पेंशन नहीं है, यानी कि स्टेबिलिटी तो चाहिए पर ग्रोथ भी चाहिए। तो स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, पर ग्रोथ के साथ नहीं होगी तो स्टेबिलिटी खुद ही आपको किल कर देगी आने वाले टाइम। ये कंपनी स्टेबल तो है पर ग्रोथ के चांसेस बहुत कम है, राइट? ओके लाइक ये नेम ऑफ स्टेबिलिटी विद ग्रोथ, यानी क्यों है इसके लिए मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखिए, 2 तरीके के प्लान होते हैं पूरी इंडस्ट्री में। अब वो जो पुरानी भाषा थी ना, जनरेशन प्लान और बाइनरी प्लान, उनके नाम आज नामकरण बदल देते हैं, क्योंकि लोगों ने इनको समझा के कुछ लोगों के सॉफ्टवेयर में ऐसा डेवलप कर रखा है, वो 2 लाइन को बाइनरी ही मानते हैं। हेलो, मानते हैं ना? अब एग्जैक्टली में बाइनरी क्या है और जनरेशन क्या है, इनके हम दूसरा नाम बदलते हैं। देखिए, दुनिया में 2 टाइप के प्लान होते हैं। एक प्लान होता है कैलकुलेटेड और एक प्लान होता है अनकैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड का मतलब कि जिस प्लान में पहले दिन आपको ये मालूम हो कि इसमें बटना कितना है, इसमें बटना कितना है, उसको कहते हैं कैलकुलेटेड प्लान, यानी कि इसमें पूरी कैलकुलेशन। हेलो, दूसरी तरफ प्लान है अनकैलकुलेटेड, जिसमें आपको पहले दिन पता ही ना हो कि बटेगा कितना, इसको बोलते हैं बाइनरी। और जिस प्लान में ये पहले पता हो इतना बटेगा, इसको बोलते हैं जनरेशन। हेलो, और कोई इसमें वो नहीं है, लैग पे डिपेंड नहीं करता बाइनरी या जनरेशन। ऐसे ऐसे बाइनरी है जो 4-4 लैग पे चलते हैं। गूगल सर्च करो 4 लैग का बाइनरी कौन चला रहा है, गूगल सर्च करो मल्टी लैग में भी बाइनरी कौन चला रहा है। हेलो, लैग पे डिपेंड नहीं करेगा। लैग तो हमारी भी 2-2 है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई शराबी है, कोई महात्मा है। किस पे डिपेंड करता है? उसके कर्मों पे करता है, वो आदमी कैसा है। हेलो, तो सेम लाइक दैट प्लान कैलकुलेटेड है तो स्टेबल है, यानी कि कंपनी पहले दिन बता देती मैं इतना बांटूंगी,
हेलो, यस सर। कि आपने इतना बिजनेस वॉल्यूम का इतना इतना बटेगा, ऐसे ऐसे बटेगा, ये तो है कैलकुलेटेड, जिसको आप स्टेबिलिटी बोलते हैं। यस सर। ना तो कंपनी की जेब से एक दिन पहले जाना, ना 10 साल के बाद जाना। 1 करोड़ के टर्नओवर में भी आपके कितना बटना है? 77.5। 5 और 100 करोड़ का हो जाएगा तब भी उतना ही। तो स्टेबिलिटी प्लान में पहले दिन से ही पता होता है। हेलो, यस। राइट। कोई पूछे 2 लाख, भाई 2 लाख का मतलब क्या होता है? बाइनरी, उससे पूछ लो बाइनरी होता क्या, और बाइनरी में ऐसी कमियां क्या है जो बाइनरी नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने तो ऐसे ही सुन के आगे बढ़ाते हैं, विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों ने मेरे से जब वार्तालाप हुई, बोला जी 2 लाख का तो बाइनरी होता है। उनकी बाइनरी से वो करंट मारा था। बहुत सारे तो किया ही नहीं है, पर फिर भी भाषा समझा रखी है। मैं कहता हूं कि भाई आप जब तक टेक्निकल चीजों को नहीं समझेंगे तो लोग आपको चलाएंगे, बहलाएंगे, बकलाएंगे, डिस्टर्ब करेंगे। राइट। तो प्लान को 2 ही आपने व्याख्यान करने, एक साइड है आपके कैलकुलेटेड और एक साइड है आपके क्या है, अनकैलकुलेटेड, जिसमें कोई कैलकुलेशन नाम की चीज नहीं है। और जिस प्लान में कैलकुलेशन नहीं है वही सेक्टर अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री का। हेलो, वही सेक्टर कौन सा है? अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री। और जितनी कंपनियों के नाम लिखिए, इनके प्लान कौन से थे? कैलकुलेटेड थे, अनकैलकुलेटेड थे? कैलकुलेटेड थे। पहले दिन पता कितने बीवी का कितना % बटेगा। हेलो, तो पहले दिन ही आपको पता है कि आप ऑर्गेनाइज सेक्टर की कंपनी हो, आपका जनरेशन स्टेबल प्लान है, पर ग्रोथ क्या है? ग्रोथ मैटर करेगी। ग्रोथ क्यों आएगी आपके प्लान? क्यों आएगा? रीजन, प्लान तो पहले भी कैलकुलेटेड करके आए बहुत सारे लोग। इसी प्लान में ग्रोथ क्यों है? टेक्निकल मुझे बताइए, कैसे ग्रोथ हो सकती है इस प्लान में? 2 लाख का एक दूसरे की हेल्प होती है जी। अनलिमिटेड डेप्थ है। अब इसको मैं आपकी लीडर वाली भाषा में समझाता हूं। जब टेबल पे बैठे, ये क्यों खोली थी लाइट? ये लाइट क्यों खोली थी? क्यों? कारण सपोज करो आपकी रैंक थ्री प्लेयर की है। थ्री प्लेयर समझ रहे हैं? मैं नहीं कह रहा, आप ही कह रहे हैं। 6 लाख मेंटेन करनी पड़ती है। इससे 1 लाख से किसी भी लाख से यही आ जाए तो क्या क्या आपकी रैंक कौन सी हो जाएगी? 1 लाख से सेम रैंक का निकलाए तो क्या हो जाएगा? लेवल कट लग जाएगा, होता है ना? यस सर। तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा? फिर साइड में भागना पड़ेगा। मैं कहता हूं प्लान तो स्टेबल है, पर आपकी लाइफ कहां स्टेबल है? प्लान तो स्टेबल, पर आपकी नेटवर्किंग की जो लाइफ है वो स्टेबल हो ही नहीं सकती। रीजन क्या है? एमवे जैसी कंपनी में इंडिया में एक भी आदमी नहीं है, 0 आदमी है। कितने? जो लास्ट पिन पे पहुंचे हैं। जो लास्ट पिन पे पहुंचे, लास्ट पिन का मतलब समझ रहे? जो लास्ट वाली रैंक हासिल करने में कामयाब रहेगी। इसका मतलब सीधा सीधा ये है, एक भी आदमी को सौभाग्य नहीं मिला एमवे वाली कंपनी में इंडिया से जो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा बन पाए। सीधा मतलब यही हुआ ना। जब लास्ट पिन नहीं मिली तो प्लान पूरा मिला ही नहीं, और पूरा प्लान नहीं मिला तो फिर 100 बांटो या 2 बांटो, फर्क क्या पड़ता है? अगली कंपनी है जो इंडिया के नंबर 1 होने का दावा करती है, मात्र 79 लोग हैं जो लास्ट पिन पे पहुंचे। समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं? वेबसाइट पे चेक करो कितने लोग हैं जिनकी 16 लाख एक बार मेंटेन हुई है लाइफ में। कितने लोग पहुंचे? 79 17 साल में कितने लोग? 79 लोग। और मेंटेन कितने का हो रखा होगा? आगे मिले उस रैंक पे आज मेंटेन करते थे तो 60 बढ़ तो रहा है भाई साहब। पर ये बताओ 60 उठाने वाले आदमी कितने हैं? 60 उठाने वाले आदमी कितने हैं? तो कहने का मतलब, मेरी बात समझ रहे हैं? इसमें बहुत टेक्निकल पहलू छुपा है कि प्लान कैसा भी है भाई, लोग 20% पे जाके दम तोड़ देते हैं प्लान की वजह से। होता है नहीं होता? और एक प्लान है जो 50-50 में
77.5% का मौका देता है। अब कोई कंपेयर करो, नीचे से आ रहा, ऊपर से आ रहा, उधर से आ रहा, कुछ नहीं आ रहा भाई। 77.5% हम पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का लास्ट पिन पे पहुंच जाते हैं। कितने में? 50। उनकी पहली रैंक हमारी आखिरी रैंक में सेम मेहनत लगती है। वहां पे आप 20 से 25% पे पहुंचते हो, यहाँ पे आपके हम तो लिखाई के भी नंबर देते हैं। होता था ना पहले 5 नंबर लिखाई के। हाँ? वो वैसे काटने पे आप कितना ही सुंदर करो, क्योंकि लेवल कटिंग, लेग कटिंग यानी कि सेम रैंक पे पहुंचने के बाद अब मैं आपको एक बहुत तोड़ की बात बताने वाला हूं कि देखिए, जब प्लान को अचीवर ही नहीं है, अचीवेबल ही नहीं है, इतना हार्ड है कि आज 17 साल में मात्र 79 लोग पहुंचे हैं, तो क्या आपको लगता है कि 2-3 करोड़ में 79 लिखने हैं तो आप भी वहां तक पहुंच जाएंगे? नहीं लगता। क्या जो पहले लोगों ने ज्वाइन किया उनमें मोटिवेशन नहीं था, उनमें समझदारी नहीं थी, उन्होंने मेहनत नहीं की क्या? पर ओनली 79 लोग। तो कहीं ना कहीं वो पीके मूवी का मेरे को डायलॉग याद आ रहा है कि आपका प्लान फिरकी ले रहा है। क्या ले रहा है? प्लान फिरकी ले रहा है। इसका रीजन बताता हूं कैसे ले रहा है। एक भाई साहब मेरे को मिले, उन्होंने बताया मेरी 6 लाख मेंटेन होती है और मेरा हाईएस्ट चेक रहा है इतने के आसपास। उन्होंने मेरे को बताया 1.7 लाख के आसपास। मैं बोला कि हाईएस्ट का मतलब क्या है? इन प्लानों की एक और बड़ी गाथा है, किसी आदमी से मिलना पहले हाईएस्ट बताएगा, रेगुलर वाला नहीं बताता। हेलो, एक कैरेक्टर है इन प्लानों का, मल्टी लैग का, कि आदमी अपनी हाईएस्ट वाली बात करता है, नीचे वाली जो चल रही है उसकी बात नहीं करता। यही बात होती है ना। मैं बोला कि अब कितना चल रहा है? वो हल्का सा शर्मा, मैं समझ गया। वो निर्मल बाबा वाली बात याद आ गई कि हरी चटनी लाल चटनी इसी में ही कृपा अटकी हुई है। भाई साहब की कृपा अटकी हुई थी कि अभी चल रहा था 80 से 90 के आसपास। मैं बोला क्यों, तेरी सेल डाउन होगी भाई? तो दिमाग लगा नहीं। मैंने कि जब ये बताओ मुझे, ये जब आप कर रहे थे तो कितने की सेल्स जा रही थी टीम से? वो बोला कि लगभग 20 से 25 लाख के बीच आसपास में मेरी सेल जाती थी। मैं बोला जब तेरा 80 से 90 आया तब कितनी सेल है? बोला सर अब तो 30 प्लस है। मैं सरप्राइज हुआ, सेल बढ़ी, पे आउट नीचे। सेल बढ़ी, पे आउट नीचे। मुझे बता भाई, अब तेरा प्लान फिरकी ले रहा है, तू फिरकी ले रहा है? बोला जी ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैं बोला हमारा काम था टाइम मल्टीप्लाई का। कौन से बिजनेस में हम, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं ना, मल्टी लेवल मार्केट। आप मुझे बताओ, जब लेवल कट लगता है, इसका सीधा मतलब क्या है? टाइम पे कट लगना। भाई उस टीम से तो कुछ आना नहीं जहां पे लेवल कट लग गया। हेलो, यही है ना? टाइम कट लगा तो मनी पे भी कट लगा, तभी तो सेल बढ़ने के बाद पे आउट डाउन आया। यही तो बात है। अब मुझे बताओ, जिसको मल्टी लेवल मार्केटिंग बोला जा रहा था, वो रियल में मल्टी लेवल है कहां? जब लिमिट ही लग गई लेवल पे, तो इन कंपनियों की, इन प्लानों की कंपनी को मैं बोलता हूं लिमिटेड मल्टी लेवल मार्केटिंग। क्या है? लिमिटेड मल्टी लेवल। इसलिए ग्रोथ के चांसेस जो हैं आपके हाथ में नहीं होते, प्लान में सजाने के हिसाब से होते हैं। हेलो, यस। लिमिटेड मल्टी लेवल मार्केटिंग में एक लिमिट है आपके टाइम मल्टीप्लाई होने की उस लेग से, और ऐसी लिमिटेशन है कि सेम रैंक का निकलने के बाद उस लेग की तरफ आप रुक करके भी नहीं सोचते। कोई मीटिंग मांगेगा तो क्या करोगे आप? नहीं यार मेरे को तो और कहीं पे जाना है। क्यों? आपका लगाया हुआ बीज जो पेड़ बन जाता, आपका बेटा बराबर का होके बाप बन जाता है, तो वहां पे जाने की जरूरत आपको, क्योंकि आना ही कुछ नहीं है। और एक ऐसा प्लान है जो बीज आपने डाला हुआ आपके नीचे नहीं रहेगा, बाप बनने का मौका, बाप रहेगा, बेटा। ये प्लान है। समझ रहे हैं? इसको बोलते हैं अनलिमिटेड
डेप्थ बिल्डिंग प्लान के आप पे कोई लेवल कट नहीं है। और मैं ये बता रहा हूं दुनिया का पहला प्लान है जो बीवी पे नहीं है, सेल पे है। बहुत सारे लोग आपको ये गुमराह करते हैं, इसका बीवी ये, इसका बीवी ये, उसका ये। मैं कहता हूं हमारे प्लान में एक पक्की गारंटी है कि सेल बढ़ेगी तो पे आउट बढ़ेगा। हेलो। और उन प्लानों में ये गारंटी नहीं है कि सेल बढ़ने के बाद भी पे आउट हो। और बहुत सारे उनमें तो ऐसा होता है कि सेल बढ़ गई पे आउट गिर गया। तो इसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड प्लान। ये बैलेंस प्लान नहीं है भाई। तराजू के कितने पल्ले होते हैं? 6 हो जाए तो तोल पाओगे? मैं यही कहना चाहता हूं बिजनेस का एक ही मतलब है कि मैं कंपनी को कितना देता और मेरी जेब में लौट के वापस कितना है। हेलो। बिजनेस का ये मतलब नहीं है कि मैंने दिया ये, रैंक मिला ये और बैंक हो गया कल साइड मेंटेन के चक्कर में, और घर पर गया गोडाउन, और प्रोडक्ट पे गया किसमें बेचते हैं प्रोडक्ट को? डीपी। भाई साहब डीपी में बेच जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। 30%। तो ये गाथा है। तो ये रियल में जेन्युइन प्रॉब्लम और ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। इससे आप निजात नहीं पा सकते। इससे कंपनी का कोई एमडी निजात नहीं दिला सकता है। इससे कोई आपका ऑफर निजात नहीं दिला सकता। ये टेक्निकल इशू है। जब तक ये क्लियर नहीं होंगे आप में ग्रोथ होने के चांसेस नहीं। तो ओके लाइफ एक ऐसा प्लान है जो स्टेबल भी है यानी कि कैलकुलेटेड भी है, और जिसमें ग्रोथ यानी कि आपकी सेल बढ़ेगी तो पक्का दावा है ये प्लान में पे आउट भी बढ़ेगा। बहुत सारे लोगों ने पॉइंट वैल्यू पे बात की। मैं कहता हूं टाइम मल्टीप्लाई का है, ये पॉइंट मल्टीप्लाई तो टाइम से होंगे। आपकी सेल बढ़ेगी तो पे आउट बढ़ना चाहिए, यही प्लान होना चाहिए। ये प्लान नहीं होना चाहिए कि सेल बढ़ने के बाद भी डिसाइड होगा कि आपके नीचे कैसे कैसे डला। हेलो। 2 लाख चलाना आसान है या 16? एक भाई साहब ये टकरा गया मेरे से, पढ़ा लिखा जाट था मैं, वैसे तो नहीं बकसने वाला। तो ये एक टकरा गया, बोलो कि ये मैंने लैग लगा दी इस प्लान में। समझ गए ना किस प्लान की बात कर रहा हूँ? आप वहां से आए हैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। ये आप उसके मास्टर है तो समझा रहा हूं। 1-20 इतने का टोटल धंधा और इतना पे आउट। अब ओके में इतने का डाल देते हैं जी, आपसे हमारा 10,000 प्लस का पे। वाह, अच्छी बात है भाई, तो ज्यादा दे रहा है। पर मैं ये बता रहा हूँ ये आता किसका है कि 1-20 कौन मेंटेन कर पाता है? थ्योरेटिकल प्लान और प्रैक्टिकल में डिफरेंस होता है। पेपर पे तो दिखा देंगे 1-20 डलता है क्या ऐसे किसी का? आज तक देखा है कि आपको सबका एक सा डला हुआ? जब डलना अलग तरीके से है तो दिखा अलग तरीके से क्यों रहे? हेलो। जो आना ही नहीं है, जो होना ही नहीं है, पेपर के प्लान और प्रैक्टिकल प्लानों में बहुत डिफरेंस होता है। ओके लाइफ केयर का पेपर पे जैसा दिखता है वैसा ही फील्ड में दिखता है। आपने महसूस किया है नहीं किया? यस। अब ये बोला मन की कितनी लाइफ चला रहा था, उस पे तो समझा दिया मैंने, फिर भी अटका रहा। मन की कितनी लाइफ चला? बोला 6। मैं बोला ऐसा कर भाई, लाइफ चलाने का ही ज्यादा शौक है तो इधर आ। ये नीचे वाली 4 चला ले, 3 आईडी पे पे आउट आएगा, आप कर ले कंप्लीट। इससे 2 कम चला ले, आईडी पे कितनी पे पे आउट आएगा? 4। मल्टी चला ले तो हमारे नीचे से चला ले, मल्टी आईडी पे पे आउट आ जाएगा। तो वहां पे तो तेरा एक पे आउट आ रहा था, उस पे भी मेंटेन करने पे आ रहा था। हेलो। तो कहने का मतलब है आप अपने प्लान की, अपने कॉन्सेप्ट की टेक्निकल जब स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो आपकी फिर की कोई नहीं। टेबल पे बैठ के जब तक नहीं उठना, जब तक फाइनल डिस्कशन ना हो, चाहे बंदा ज्वाइन करे या ना करे, पर जब तक वो आपके सामने बाउंसर मारे तब तक खेलना है। और मैं ये पक्का यकीन दिलाता हूं यदि आपने डट के मुकाबला एक बार कर लिया, अगली बार बैठेगा तो ज्वाइनिंग दे के जाएगा। और हम ये क्या है वो क्या है, और आप लोगों के साथ तो बहुत अच्छी चीज है कि आप इसके भुगत भोगी है। हेलो। इसके भुगत भोगी है। आप तो आराम से उन सारी चीजों को जानते हैं और इसको आप आराम से बिल्ड कर सकते हैं। राइट? यस। तो ओके लाइफ के नेम ऑफ स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। बोला स्टेबल तो है भाई तेरा,
हम नहीं कह रहे कंपनी भाग जाएगी, इंडिया की नंबर 1 भी हो सकती है, पर इंडिया का नंबर 1 पे आउट भी ओके लाइफ केयर का आने वाले टाइम में दिखने वाला है। आज 40 लाख का पे आउट है, कितने साल में? 4 साल में। और मैं ये कहता 2021-22 में ये रिकॉर्ड तोड़ देंगे हम, इंडिया का सबसे बड़ा पे आउट होगा तो आपकी कंपनी का। रीजन क्या है? अनलिमिटेड डेथ। सेल नीचे से ही आएगी, कोई भी ज्वाइनिंग डालेगा आपके नीचे ही रहेगा। हेलो यस। और सेल मल्टीप्लाई होगी तो हमारा प्लान सेल पे है, बीवीपीवी का प्लान हमारा नहीं। नहीं है। हमारा मेन मकसद क्या था कि हम ये देख रहे थे कि पतंजलि के पास भी ग्राहक है, डाबर के पास भी ग्राहक है, हिमालय के पास भी ग्राहक है, झंडू के पास भी ग्राहक है, बैद्यनाथ के पास भी ग्राहक है। अब ये कंपनियां कोई बीवीपीवी या पे आउट्स या सेमिनार नहीं होता ना, फिर भी सेल है, कस्टमर है। हेलो हमने यदि रेट वही कर दिया जो ट्रेडिशनल मार्केट का है और वैसे ही प्रोडक्ट धीरे धीरे हम डेवलप कर लिए तो हम कम बीवी दे के भी उस ग्राहक को तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते? अब वो ग्राहक तोड़ लिया और सेल हमारी उसको हमने ट्रांसफर कर दिया और हमारे प्लान में कोई लेवल कट नहीं है तो पॉइंट वैल्यू कहां मैटर करेगा? हेलो एक ही चीज मैटर है, माइंडसेट का है कि आप सेल बढ़ाने पे ध्यान दें, आपका प्लान आपके पे आउट को अपने आप बढ़ा देगा। यहां तक छुपे रहे कि 2.5 में कितना आ रहा है, तो किसी का 40 आ रहा है, किसी का 22 आ रहा है, किसी का 10 आ रहा है, किसी का 15 आ रहा है, तो आप इस 2.5 की गरिमा को छोड़ के एक चीज पे फोकस करें। मैंने एक साल में मेरी दोनों टीमों से ये टर्नओवर होने वाला है और इस टर्नओवर के लिए मैं ये काम कर रहा हूं। हेलो यस। जिस तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर अपन डेवलप कर रहे हैं आने वाले टाइम में, हम ट्रेडिशनल मार्केट के जो बेसिक प्रोडक्ट है उनको करेक्ट कर देंगे और आपके भी, पर ये नहीं है कि हम 2-4 साल में पूरे इंडिया को कवर कर देंगे, पॉसिबल नहीं होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फ्रेंचाइजी, ये सारी चीजों में इसके टाइम टेकिंग प्रोसेस, राइट? बट आने वाले 1 या 1.5 साल में जो आप ओके लाइफ के आज देख रहे हैं, जो पहले 2 साल पहले दिखती थी, आज वो नहीं है और आने वाले टाइम में आप वो नहीं रहने वाली। तो इसका मतलब है एक ही चीज पे हमने फोकस करना कि हमारा प्लान सेल डिपेंडेंट है, बीवीपीवी नहीं है। जो बीवीपीवी में फंसेगा ना उधर का रहेगा ना इधर का रहेगा, ये रियलिटी है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि मेरे प्लान में इतना, मेरे प्लान में इतना, इसके प्लान में इतना। सीधी बात किया करो कि भाई ये बता 45 रुपए की पेस्ट सेल होना आसान है या 65 रुपए की? बताओ मुझे। जहां सेल आसान है वहां बिजनेस भी आसान और पे आउट भी वही आसान है। हेलो यस। एमवे में बहुत अच्छे प्रोडक्ट है पर सेल आसान है क्या? नहीं। इसलिए लास्ट रैंक तक कोई नहीं पहुंचा। जहां सेल मुश्किल है वहां प्लान भी मुश्किल होता है। हेलो आरसीएम जैसी कंपनी में बड़े बड़े चेक नहीं है फिर भी टर्नओवर अच्छा करता है। हेलो कारण क्या है? क्योंकि कंज्यूमर कनेक्ट है, क्योंकि ग्राहक कनेक्ट है। किसकी वजह से? रेट की वजह से। और इंडिया जैसी कंट्री जहां पे सब्जी वाले से भी हम हरा धनिया और हरी मिर्ची पे अपना अधिकार समझते हैं, वैसे में महंगा बेचना, हाँ ये तो अधिकार समझते हैं ना। सब्जी लेते हैं, हरा धनिया और हरी मिर्ची तो फ्री में आएंगे। ऐसी कंट्री में महंगा प्रोडक्ट एक लेवल तक बेचा जा सकता है, कंटिन्यू बल्क मास में या बड़ी सेल में कन्वर्ट। अब बाबा जी ना तो बिजनेस कराने से थे, ना हमारी तरह टाई लगाई, ना दाढ़ी बनवाई, ये तो छोड़िए कपड़े ही नहीं पहने और लोगों की नमज जानते थे, लोगों की नमज जानते, हमारी पॉकेट का साइज जानते थे कि स्वदेशी के नाम पे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया कि बाहर की कंपनियां लूट रही, बाहर की कंपनियां लूट रही हैं और अपना जिसके अंदर वो इंडियन जाग जाता शनिदेव वाला, अच्छा लूट रही है पतंजलि का ले लेते हैं। पर पतंजलि ने किया क्या? स्वदेशी वाला रेट भी लॉन्च किया। हेलो किया नहीं किया? यस। तब जाके आज देख लीजिए पतंजलि का क्या हाल। जियो ने क्या किया? अच्छा प्रोडक्ट और सस्ता रेट दिया। स्टार्टिंग में तो क्या किया? दिया ना। अच्छा प्रोडक्ट था 4G। उससे पहले क्या थी? मूवी डाउनलोड करते थे, रात को लगाते थे, सुबह उठ के देखते थे, हुई या नहीं, ऐसे था ना।
अब चेंज क्या आया, जियो ने क्या किया, 4G देंगे और बहुत सस्ते रेटों में देंगे, अनलिमिटेड डाटा देंगे। पहले लिमिट होती थी डाटा में, जैसे ये मल्टीनेट के प्लान, राइट। उसने क्या किया, अनलिमिटेड डाटा देंगे और सस्ते में देंगे और स्पीड बहुत अच्छी होगी। तो आज देख लीजिए जियो का आने के बाद आपकी फोन की लिस्ट निकाल के देखिए, बहुत सारे लोगों के तो सरनेम जियो है, भाई जियो, पापा जियो, मम्मी जियो, दोस्त जियो, फला जियो। इसको कहते हैं रिवॉल्यूशन, इसको कहते हैं कनेक्टिविटी। लोग वही उसी चीज से कनेक्ट करेंगे जिससे उसको फायदा होगा। आप कितना भी सपने सजा लीजिए, कितने भी कार बुक दिखा लीजिए, कितनी बड़ी कारों की बात कर लीजिए, जो नीचे का तबका है, ग्राहक है, वो हमेशा प्राइस और क्वालिटी पे ही जाएगा। सबको पता है BMW बहुत अच्छी कार है मारुति की, उसमें पर वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बिकने वाली मारुति ही है। ऑल्टो रही है आज तक का एक सेगमेंट सबसे ज्यादा कौन सा बिका, ऑल्टो कार बिकी है। क्यों? क्योंकि लोगों की पॉकेट ही उसको अलाउ करते हैं। हमें पता तो है कि BMW बहुत अच्छी है, पर लेने की कैपेसिटी तो नहीं है। इंडिया में एक बड़ी विडंबना है कि हमारी कंट्री बहुत बड़ी है पर हमारी बाइक कैपेसिटी बहुत छोटी है। और ऐसी कंट्री में महंगे प्रोडक्ट के साथ बिजनेस करना अपने आप में एक चुनौती है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ओके लाइफ में जिसके कंधों पे बैठ के प्रोडक्ट जा रहा था उसके लिए भी अच्छा प्लान किया, और जो प्रोडक्ट से कनेक्ट होना था कंज्यूमर, उसके लिए एक बेहतर प्राइस दिया। तो ये बेंचमार्क सेट करने का काम भी ओके लाइफ ने किया। इसके बाद बदलाव क्या आया, बहुत सारी कंपनियों ने अपने 2 लाख के प्लान बना दिए, 2 लाख के प्लान बनाए। और आज कोई भी नई कंपनी आती है महंगा प्रोडक्ट लेके नहीं आ रही। हेलो, ये कंपेयर करके लेके आती है ओके लाइफ के से 1 रुपया सस्ता। अब डरने लगे क्योंकि 1 रुपया महंगा हो गया तो ओके वाले बकसने वाले, ऐसा ही हो रहा ना। ये चेंज किस लिए आया? ये मेरे कहने से नहीं आया, कंज्यूमर ने, कनेक्टिविटी ने ये चेंज दिया कि ये कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन दिया है ओके लाइफ केयर ने पूरी इंडस्ट्री में। कुछ लोगों ने कहा इंडस्ट्री को बर्बाद कर देंगे तो सस्ता बेच रहे हैं। अब मुझे बताओ असली किंग कौन होता है बिजनेस का? आपका ग्राहक होता है या मालिक होता है? जिसके साथ ग्राहक है वो बाबा भी बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है, और जिसके पास ग्राहक नहीं है ना, वो बड़े घराने का भी पप्पू कहलाता है। मेरी बात समझ रहे हैं? जब तक कनेक्ट नहीं करोगे तब तक कोई आप में चेंज नहीं आएगा, राइट? समझ में आ गया ओके लाइफ केयर को कैसे रिप्रेजेंट करना है? मैं आपकी ये स्किल बिल्ड करने आ रहा हूं, कोई सिखाएगा नहीं आपको, राइट? प्लान बेस्ड तो सेल इंस्टेड ऑफ बीवीपीवी, राइट? इसका इतना बीवी, इसका इतना बीवी, इसका उतना बीवी, बिकना ही नहीं है तो बीवी का क्या करोगे? मैं 500% दे देता हूँ और रेट ऐसा कर देता हूँ वो खरीदे ना। झाड़ फूक लगानी पड़ेगी, कभी थर्माकोल काटना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? कभी बीटाडीन क्लीन करवाना पड़ेगा। और कुछ लोगों ने तो कपड़े धो के भी दिखाए कि मेरा वाला मैटिक बहुत अच्छा है, राइट? प्रैक्टिकल प्लान है इंस्टेड ऑफ थ्योरेटिकल प्लान। कागजी प्लान नहीं है भाई साहब, ये रियल में जीने वाला प्लान है। और 50-50 ये इसलिए कंडीशन रखी है कि एक आदमी आके यदि अपना बिजनेस बिल्ड कर ले जो कितना बड़ा नहीं है, वो भी कंपनी के पूरे टर्नओवर का हिस्सेदार बन सकता है। हम किस लिए रैंक क्वालिफाई करते हैं? किस लिए करते हैं? कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा बनने। हेलो, यस। तो यहाँ पे तो कितना सुनहरा मौका दिया है लास्ट रैंक को, कितने में? 50-50 50-50 मारने, 1 सेंचुरी लगी दोनों साइड को मिला के तो आपके प्लान की 100% की सेंचुरी हो जाती है, राइट? यस। अचीवेबल प्लान है। यदि आप बात करें वहां 79 लास्ट पिन पे पहुंचे हैं, यहाँ तो उससे 10 गुना पहले पहुंच चुके हैं 4 साल में। इसलिए यहाँ 4 साल में 40 लाख, 20 लाख, 15 लाख, 10 लाख के पे आउट्स दिखने लगे, राइट? बेस्ट टाइम कौन सा होता है कंपनी ज्वाइन करने? व्हाट इज द बेस्ट टाइम? किसी कंपनी को ज्वाइन करने का बेस्ट टाइम क्या होता है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। कंपनी स्टेबल हो जाए स्टार्टिंग में, और कोई मिरेकल फेज, कंटिन्यू ग्रोथ, समझ आ जाए। समझ 50 साल के में आ जाए तो ड्रीम खत्म हो जाएगी, फिर करोगे क्या समझना? समझने की भी एक एज है, राइट? जिसका सामान
पब्लिक ज्यादा यूज करे और अच्छा हो। तो अपने अपने मत इसको इकट्ठा कर लेते हैं, राइट? कि भाई एक भाषा में हमने कैसे जवाब देना, कौन सी कंपनी कब ज्वाइन करनी चाहिए। और ये जिंदगी का, ये जो मैं आज को आपको बताना जा रहा हूं, ये आपके हर जिंदगी के हर पहलू में काम आता है। ये साइंटिफिक चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करना चाहिए। देखिए, ये होती है लाइफ पर, ये आदमी की भी यही होती है, प्लांट की भी यही होती है, एनिमल की भी होती है, और बिजनेस की भी यही होती है। जब छोटा बच्चा होता है तो एकदम से तो हाइट नहीं बढ़ती, हेलो, एकदम से पैदल नहीं चलना स्टार्ट करता, एकदम से खाना नहीं आता, कभी खाना अटक जाता है, कभी एक स्टेप आगे चलता तो गिर जाता है, ऐसा ही होता है ना? वो क्या होता है? वो होता है डेवलपिंग फेज। क्या होता है? डेवलपिंग फेज। कोई भी कंपनी आती है तो उसका भी एक डेवलपिंग फेज होता है, हेलो। और डेवलपिंग फेज में प्रॉब्लम ज्यादा होती है। क्या होती है? डेवलपिंग फेज में आपके पास एसेट कम होती है और सबसे ज्यादा डेथ रेट, कंपनियों का किलिंग रेट जो होता है, कंपनी सबसे ज्यादा यहीं पे मर जाती है। जो उसका डेवलपिंग फेज है उसको ही नहीं झेल पाती, हेलो। इस फेज को मैं बोलता हूं 0 से लगभग 3 से 5 साल। किसी का 3 साल है, किसी का 5 साल है, किसी का 4 साल है, किसी का 2 भी हो सकता है। ये कौन सा फेज है? मोस्ट चैलेंजिंग फेज कौन सा है? स्टार्टिंग कंपनी के लिए, हेलो। जहां पे आपके वेयर हाउसेज नहीं होते, आपकी अचीवमेंट नहीं दिखती, आपके प्लान को अचीव करने वाले ज्यादा नहीं होते, आपके प्रोडक्ट ज्यादा बास्केट रेंज नहीं होती, तो उसमें आके कंपनियां क्या होती हैं? सबसे ज्यादा 99% यहीं पे डेथ हो जाती है कंपनी। अब जो इसको पार लगा जाता है ना, किसको? डेवलपिंग फेज के बाद दूसरा फेज आता है ये वाला, इसको बोलते हैं ग्रोथ फेज। क्या है ये? ग्रोथ फेज में होता क्या है कि कंपनी के एकदम से अचीवमेंट दिखती है, एकदम से बहुत सारे प्रोडक्ट दिखते हैं, क्योंकि वो एकदम से नहीं दिखना अब स्टार्ट हो गए, उससे पहले मेहनत लगी है। अब ओके लाइफ के चेक दिख रहे हैं, तो स्टार्ट कहां से हुआ था? 2016 से। और दिखना कब स्टार्ट हुआ है? 2019 में, हेलो। यस। तो डेवलपिंग फेज से जैसे ग्रोथ फेज में जाते हैं तो आपकी सारी चीजें दिखना स्टार्ट होती है। इसके बाद क्या आती है? सैचुरेशन फेज, जिसको स्टेबिलिटी बोलते हैं, स्टेबल फेज, राइट। एमवेबी यहां से चला और आज कहां पे बैठा है? स्टेबल फेज। और इंडिया का एमवेबी यहां पे है, ऑलमोस्ट स्टेबल हो चुका है। ओके लेकर कहां है? हाँ, अब मैं बहुत तगड़ा आपको आंकड़ा देने वाला हूं। आज गूगल पे जाके 10 टॉप अचीवर्स के नाम लिखना इंडिया के डायरेक्ट सेलिंग में, और उनकी ज्वाइनिंग डेट देखना, हेलो। उनकी ज्वाइनिंग डेट देखना, 10 में से 8 लोग इस फेज में ज्वाइन करने वाले हैं, इंडिया के टॉप अचीवर। एग्जाम्पल दे देता हूं, 2004 में चली कौन सी कंपनी और उसका टॉप अचीवर कौन है? ताली बजा दो भाई। मैंने क्या भाई क्या किया? नेटवर्कर है तो उन्होंने रिकॉर्ड बनाया तो एप्रिशिएबल भी होना चाहिए, राइट। 2004 के बाद उनकी ज्वाइनिंग कब की है? मैं गलत कह रहा हूं कुछ? कितने साल के बाद? 4 साल के गैप के बाद। ओके लाइफ में कब चली? आप कौन सा है? 20। कितने साल का गैप? और आप कौन से स्टेज पे ज्वाइन कर रहे हैं? तो ये कह सकता हूं कि आप में से भी कोई इंडिया का रिकॉर्डधारी बन सकता है इस स्टेज पे कंपनी आपने ज्वाइन की।
दहिया साहब ने ज्वाइन किया था, मात्र 2 प्रोडक्ट थे, ना ये पता था कैसे काम करेगी कंपनी, क्योंकि सपने तो हर कोई दिखाता है, विजन पे तो हर कोई बात करता है, क्या करेगी, कैसे होगा, कोई स्टोर नहीं था, कोई फ्रेंचाइजी नहीं थी, कोई छोटी पीयूसी नहीं थी, बड़ी टीमें नहीं थी, बड़ा अचीवर नहीं था कोई भी, पर स्ट्रगल फेज में स्टार्ट किया। यहां के आसपास आके अखिलेश आए, सोनम आई, बाजवा विक्रांत आए, उनकी ग्रोथ फेज कितनी ज्यादा रही है। उनका ये नहीं है कि इनसे दहिया साहब से और टैलेंटेड थे, दहिया साहब ने ज्वाइन ही ऐसे फेज में किया था जब बहुत सारी चीजें नहीं थी, टीम बनती टूट जाती, टीम बनती, और हर कंपनी में यही होता है स्टार्टिंग के स्टेज। हेलो, और यदि कोई एकदम से स्केल्स की बात करता है, जिसको मैं अनऑर्गेनाइज बोल रहा हूं, एकदम से करता है 1 साल में दुनिया हिला देंगे, दुनिया नहीं हिलती, जेब भी हिलती बहुत सारे लोगों की। हेलो, जो कह रहा है कि हम ये कर देंगे, 200 प्रोडक्ट ला देंगे, 300 ला देंगे, झूठ बोल रहा है। ला देगा, सेल का कैसे लेके आएगा, टीम कैसे बिल्ड करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बिल्ड होगा, ये सारी चीजों में ये टाइम लगता है। और जिसकी नीयत और नीति ठीक है और इसको क्रॉस कर जाता है, तो वो फिर एक रिकॉर्ड ही बना के रुकता है। और जितनी भी इंडिया की कंपनी आप देख रहे हैं, 4 मैंने बताई, वो सारी स्टेज से निकल के इस जोन में बैठे हैं। थोड़ी बहुत ग्रोथ किसी में बाकी है, पर ऑलमोस्ट। दूसरा एग्जांपल देना चाहता हूं, 4 ऐसे नाम बताओ जो पिछले 3 साल में 20 लाख प्लस की इनकम इन 4 कंपनियों से लेके बनने वाले। क्या 20 लाख का पे आउट किसी का? 4 आदमी बताओ पूरी इंडस्ट्री में जो 2016 के बाद ज्वाइनिंग थी और आज उनका 20 लाख प्लस का पे आउट। पवन मलिक तो पहले वाली, मैं बता रहा हूं, जिसके पास ऑलरेडी इसी सेक्शन में 4 कंपनियां, वो तो उसने उसका ही रिप्लेस किया ना, वो तो उसने उसका ही रिप्लेस किया। तो कहने का मतलब एक ही है कि कंपनियां स्टेबल हो चुकी हैं, तो बिजनेस भी स्टेबल हो चुका है, तो ग्रोथ के चांसेस कम है, स्टेबल ज्यादा है। हेलो, ओके लाइफ केयर में ये वाला फेज क्रॉस कर दिया है, 4 साल इसके पूरे हो चुके हैं और सब कुछ दिखना स्टार्ट हो गया है। और आज आप ऐसे फेज में बैठे हो, यदि आपने पूरी ताकत के साथ इस बिजनेस को प्रमोट कर लिया तो 1 साल में जिंदगी बदल सकती है। मैं नहीं बदल सकता, बदलनी पड़ेगी आपको खुद को। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, काम कैसे करना है, ये हम डिस्कस करेंगे, चाहे आज हमारे यहाँ 6 बजे, पर जब तक पूरी क्लास नहीं होगी मैं उठने नहीं दूंगा आपको। पर ये पक्का है, ये क्लास होने के बावजूद आपको कोई भी छुट भैया लीडर पागल नहीं बनाएगा। हेलो, समझ रहे हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट फेज क्या है? बेस्ट टाइम इज ग्रोथ फेज। किसी भी कंपनी में कभी भी ज्वाइनिंग डालनी है तो डेवलपिंग फेज के बाद ग्रोथ फेज में डालनी चाहिए, उसमें ही चांसेस ज्यादा। रीजन क्या है? क्योंकि आप खुद प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, आधी तो आपकी कंपनी की प्रोस्पेक्टिंग पहले ही दिमाग में थी। हेलो, आज एक नई कंपनी को लेके जाएं तो लोग बोलेंगे नाम भी नहीं सुना, कैसे प्रोडक्ट होंगे, कैसे प्लान चलाएंगे, प्लान तो नहीं चेंज होगा। तो यहां तक आते आते आपकी कंपनी खुद प्रोस्पेक्टिंग करना स्टार्ट कर देती है लोगों के दिमाग में, और आप उसके पास जाते हैं 50% तो ऑलरेडी वो ज्वाइनिंग देने के तैयार हो जाता है। अब यहाँ पे कौन सी बैठी है, हमें लेके चले जाओ, दुनिया की सबसे नंबर 1 है, पर ज्वाइन नहीं करना चाहेगा। रीजन क्या है? ग्रोथ नहीं दिखती, ओनली स्टेबिलिटी दिखती। हेलो, गलत कह रहा हूं? नेक्स्ट, हाउ वी कैन सक्सीड इन डायरेक्ट सेल एंड नेटवर्क मार्केटिंग। ये अब आगे टॉपिक हमारा कैसे करना है। अब 2-4 चीजें मैं और बताना चाहता हूं आपको। 1995 से जो मैंने बताया था 2008 तक का सफर बताया था, याद है ना? 40 लाख प्लस की इनकम पे कितने लोग हैं इंडिया में? दिल्ली से चलने वाली कंपनी में 3, एक और दिल्ली से चलती है नाम की, उसमें मैडम जी, दिलवाड़ा वाली में 0 और लुधियाना वाली में
जीरो। टोटल चार है। इंडिया की बेस्ट कंपनी में टोटल 4 लोग हैं जो 40 लाख प्लस की इनकम पे हैं। अब 2016 में आई हुई कंपनी आपकी ओके लाइफ केयर है। इंडिया का टॉप 10 का पे आउट भी आपके पास आज कंपनी के पास आकर कितने में 4 साल में। अनऑर्गेनाइज सेक्टर की नहीं बोल रहा, वो तो महीने के 15 दिन में करोड़ों की बात करते हैं। मैं बात कर रहा हूं अपने जैसे नेचर वाली कंपनियां, जो जनरेशन प्लान वाले, जो कैलकुलेटेड प्लान वाले, जो प्रोडक्ट वाले हैं, जो हमेशा प्रोडक्ट की बात करते हैं, जो अनस्टेबल माइंड नहीं है, उनकी मैं बात कर रहा हूं। वहां पे ओनली 4 लोग हैं जो मंथली 40 लाख प्लस के इनकम पे पहुंचे थे। दूसरी भाषा में बात करता हूं, 20 लाख प्लस आपकी कंपनी में 4 है। इसमें एक भी नहीं है, इसमें भी एक होगा, यानी 21 के आसपास है। कितने? इसमें सबसे ज्यादा 20 लाख प्लस इनकम कमाने में भी और टॉप अचीवर की बात करोगे तो ओके लाइफ केयर इंडिया की जनरेशन प्लान में दूसरे नंबर की कंपनी है। हमारा टारगेट क्या है? इनके अचीवर को पीछे छोड़। तो यही मैं पिछले साल किसी सेमिनार में बोला करता था कि अगले साल तक हम एक 4 पिलर में से एक पिलर को गिरा देंगे। लोग समझते नहीं थे, आज वो पता लगा कि ओनली 3 लोग रह गए हैं जो हमारे से ऊपर इनकम है, और इनका रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया तो इंडिया की नंबर 1 कौन सी होगी? हेलो, 2021 के जाते जाते हो सकता है कि ऊपर वाले विकेट को गिरा दे। ये प्लानिंग चल रही है, मेरी बात समझ रहे हैं? इस तरीके की प्लानिंग चल रही है। तो अचीवमेंट की बात हुई। दूसरी बात यदि मैं करूं ओके लाइफ केयर के 4 साल कैसे रहे हैं, आज नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा पे आउट देने वाले भी आपकी कंपनी ध्रुव ज्योति कश्यप का 20 लाख का किसी भी कंपनी का नहीं हो। नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा पे आउट किसका? आपकी ओके लाइफ केयर के लीडर का। रिकॉर्ड है या नहीं? 100 प्लस प्रोडक्ट की बास्केट देने वाले, जिसके पास 100 प्रोडक्ट हैं, 4 साल में भी, पहले 4 साल में जिसने दी वो भी ओके लाइफ केयर है। इन कंपनियों के पास पहले 4 साल में 100 प्रोडक्ट नहीं थी। ये रियलिटी है। आज 16-17 साल में कितना भी बड़ा दिखाते हो, पर पहले 4 साल देखेंगे तो ओके लाइफ केयर के आधे के बराबर भी नहीं थे। आज आपकी कंपनी के 9+1 वेयर हाउसेज है। एक मदर वेयर हाउस अंबाला में जो लॉन्च किया है, 9 वेयर हाउसेज आपके स्टेट वाले हैं, और इंडिया के नंबर 1 के पास भी ओनली 14 है। आपके पास अभी कितने हैं? 3 की प्लानिंग है। महाराष्ट्र, पटना, विजयवाड़ा। अगले 3 महीने में ये ऊपर हो जाएंगे। 13 वेयर हाउसेज लगभग 4.5 साल में देने वाली भी पहले इंडिया की कंपनी ओके लाइफ केयर। बात करूं मैं, आपके पास तो ऑफिस है, आपको तो ये सौभाग्य प्राप्त है कि आपको 40 मिनट 50 मिनट की दूरी पे आपका हेड ऑफिस है। साउथ वालों के लिए तो ये भी नहीं होता, बेचारे के लिए तो 3-3 4-4 दिन आना पड़ता, किसी खास ओकेजन पे देखने का मौका मिलता है। और एक अच्छी चीज हमें यहाँ के, जो मैं एनालाइज कर रहा हूँ पूरी इंडस्ट्री में, जो हेड ऑफिस के जितना नजदीक रहता है वो या तो बिल्कुल ही नहीं उभरता, और उभरता तो बहुत बड़ा बढ़ता है। मेरी बात समझ रहे हैं? दिल्ली और साउथ में, दिल्ली में चलने वाली कंपनियों के लीडर जो हैं वो दिल्ली में ही रहते हैं, जो बड़े लीडर दिखते हैं दिल्ली के आसपास के ही। हेलो, रीजन क्या है? कोई भी ठीक सी विकेट आई, सीधा कंपनी के मैनेजमेंट के साथ लेके बैठ गए, सीधा हेड ऑफिस में लेके पहुंच गए। पॉसिबल है या नहीं? यस। तो जब आपके लिए रीचेबिलिटी ज्यादा है तो आपकी ग्रोथ होने के चांसेस भी ज्यादा है, बट जाना तो पड़ेगा ना। हेलो, ऑफिस, आप जैसा ऑफिस 4 साल में किसी के पास नहीं था। आज चाहे आप भीलवाड़ा वाले की बात करें या ओखला वाले की बात करें, 4 साल में ये ऑफिस नहीं था। इसके बाद यदि मैं बात करूं आपकी मैन्युफैक्चरिंग, आज जितनी भी बैटरी यू की रेंज आप देख रहे हैं आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। हेलो, आज आपकी बैटरी यू की खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। आज आप न्यूट्रा की बात करेंगे, हर्बो फूड्यूटिकल की,
तो किसकी R&D है वो? आपकी कंपनी की R&D है। हेलो, तो कहने का मतलब है 4 साल में ये चीजें करने वाली, यदि आंकड़ों के बराबर देखें, उनके 4 साल और आपके 4 साल, मैं कहता हूं लगभग 4 गुना आपके पास एसेट है। और आने वाले 2 साल की जो प्लानिंग हम करके चल रहे हैं, वेयर हाउसेज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, और अब तो हमने डिजिटल ब्रांडिंग भी स्टार्ट कर दी। अपना ही रोहतक का रणदीप हुड्डा बैटरी यू का ब्रांड एम्बेसडर अभी तो लॉन्च हुई थी, है ना? देखा था ना? Yes. ये क्यों करने जा रहे हैं हम? कि आप कहीं पे बैठे, आपकी फ्रेंचाइजी पे उसका ब्रांड एम्बेसडर का फोटो लगा हो, आपके फोन में हो, तो प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी बढ़ेगी और आपका रेट जायज, और ऊपर से सेलिब्रिटी दिखेगा तो सेल भी दुगनी होने के चांसेस। आने वाले टाइम में पॉसिबल हो सकता है कि बेबी रेंज पे आप देखें विद्या बालन आपको दिखे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो हम हर सेगमेंट को ऐसा डेवलप करने जा रहे हैं जो ब्रांड दिखे, और ब्रांड दिखेगा तो आने वाले टाइम में ग्राहक भी आपके पास पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा। हेलो, राइट? पर हम कोई ये स्कीम नहीं चलाने वाले, ये बेस्ट डील होगा, ये वो डील होगा। आटा चावल बेचने की इंडस्ट्री नहीं है ये। और जो इसको आटा चावल की बना देगा, इसका एक ही मतलब सीधा सीधा ये दिखता है कि उसकी ग्रोथ रुक चुकी है। इन्हीं में वो ढूंढ रहा है। इसी में क्या ढूंढ रहा है? वर्ल्ड की एक कंपनी का नाम मुझे बताए जो आटा चावल बेचती है। ये मतलब सिंगल नहीं, जो हमारे साथ पहले काम करी इंडस्ट्री, उन्होंने इस सेगमेंट को नहीं उठाया, ग्रोसरी वाले ने इंडिया में। क्यों? क्योंकि इंडिया में कॉन्सेप्ट जो है वो सैचुरेट हो चुके हैं, और मैक्सिमम लोग बोले इजी डे से लो, तो हमारे यहाँ इस वाले डील से ले लो। क्यों भाई? आपके वहां 5% बीवी, अपने वाले ऊपर वाले के पास बीवी ये दिखाते हैं। हम डायरेक्ट सेलिंग में बेच रहे हैं, वो साइड सेलिंग में बेच रहे हैं। हेलो, यस, हम डायरेक्ट सेलिंग में बेच रहे हैं, वो क्या बेच रहे हैं? साइड सेलिंग। वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, वो साइड में अपना एक बिजनेस डेवलप करने का तरीका है। तो ये चीजें समझदार बनने वाली हैं, और समझदार इंसान ही हमेशा जीतता है। तो समझदार बनिए कि एग्जैक्टली आप काम क्या कर रहे हैं, ये आपके आने वाले टाइम में काम कहाँ है। राइट? यहां तक क्लियर है? 4 साल कैसे रहे, कैसे कंपनी को रिप्रेजेंट करना है, कब ज्वाइन करना है, इंडस्ट्री क्या है, हम क्या है, हम क्या बेंचमार्क लेके आए। हेलो, यस, हमारे पास ग्रोथ का क्या कारण है टेक्निकल, और स्टेबिलिटी का कारण क्या है टेक्निकल। राइट? रैंक ड्रिवन नहीं है, कंडीशन फ्री है, साइड मेंटेन नहीं है, लिमिटेड मल्टी लेवल नहीं है। ये सारी बात बता सकते हो ना बैठ के, या दोबारा से रिपीट करूं? तो हम कहां से चले थे? मैं आप पूरी क्लास आपको देके जाने वाला हूं। कहां से चले थे? डायरेक्ट सेलिंग जर्नी से 1995 में मोदी केयर से लेकर आईएमसी तक की कहानी समझा देनी है। नेशनल कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी, ये कंपनी है, वो इस टाइम आई, ऐसे ऐसे काम किया। उसके बाद कंपनी, ये इंडस्ट्री 2 भागों में बटी। एक इंडस्ट्री ये थी कि राम वाली थी, एक रावण वाली थी। राम वाली कंपनी हमने डिस्कस कर ली, रावण वाली की कंपनी हमने डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आज कोई कंपेयर करे रावण वाले क्षेत्र वाली कंपनी के आपसे, तो हमारे प्लान में पॉइंट वैल्यू ज्यादा है। हेलो, जब ओके लाइफ के खुली थी या बनी थी, तो किसको देख के इन कंपनियों को देख के बनी थी जो ऑलरेडी अच्छी कंपनियां थी। हेलो, आज मुझे बताएं, उनसे आपका पे आउट ज्यादा है या कम? तो कल को खुलने वाली कंपनी से आप कभी भी प्लान कंपेयर करके नहीं बना सकते। हेलो, किसी ने कहा कि हमारी पॉइंट वैल्यू डाउन है। बोला किससे? अब किससे पता नहीं है, पर डाउन होगी। मैं बोला सेल प्लस सेल बढ़ रही है, मतलब पे आउट बढ़ रहा है, फिर पे आउट बढ़ रहा है तो पॉइंट वैल्यू की तरफ क्यों फोकस कर रहा है? हेलो, मैंने आज आपको बताया प्लान आपका सेल डिपेंडेंट है, आपका प्लान बीबीपीवी डिपेंडेंट नहीं है। क्योंकि आपकी सेल को इजी करने के लिए कंपनी ने प्राइस ऐसा दिया कि आराम से दूसरों की सेल को रिप्लेस कर सकते हैं। और जो सेलेबल प्रोडक्ट होगा, सेल ज्यादा होगी, सेल का वॉल्यूम बढ़ेगा। बीवी वॉल्यूम बढ़ाने की जरूरत नहीं है, सेल का वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्लान को आजादी देता है अनलिमिटेड डेप्थ की, कि आपका पे आउट बढ़ने की भी गारंटी। ये तो बात बता ही सकते हो। इसके बाद आया हमने ओके लेके स्टेबल क्यों है, ग्रोथ क्यों स्टेबल है, कैलकुलेटेड प्लान है, प्लान चोक होने वाला नहीं है, और अनलिमिटेड
डेप्थ। प्लान बेस्ड है सेल पे, पीवी बीवी की बात हम ज्यादा करते नहीं क्योंकि यहाँ पे लेवल कट नहीं है बीवी पीवी वाले, और उन प्लानों में प्रैक्टिकल प्लान नहीं है, थ्योरेटिकल प्लान है। 60 के दिखते हैं पर 60 तक पहुंचने वाले कितने लोग हैं? हेलो, प्रैक्टिकल प्लान इंस्टेड ऑफ थ्योरेटिकली मोस्ट अचीवेबल प्लान। हमारी लास्ट पिन को अचीव करना और उनकी पहली पिन को अचीव करने में सेम मेहनत लगती है। हेलो, लगती है नहीं लगती? बेस्ट टाइम कौन सा है? ग्रोथ फेज ये कर्व बना देंगे और 99% उस कर्व में जो डेवलपिंग स्टेज है मैक्सिमम कंपनियां उसमें मर जाते हैं। इसलिए आज ये 4 या 5 कंपनियां इंडिया में दिख रही है, नहीं तो कंपनी कितनी खुली होंगी? लाखों कंपनियां खुलती, हर महीने मैं कहता हूं सैकड़ों कंपनियां रजिस्टर्ड होती, चलती कितनी है? बहुत 99.99% किसी भी बिजनेस में फेलियर का होता है, 0.1% ही सक्सेस होती है। अब आ गया हाउ, कैसे करना है। हेलो, कैसे करना है इसमें हम डिस्कस करेंगे। प्लीज माइंड योर स्ट्रेटजी, नेटवर्क वर्सेस स्ट्रक्चर। लास्ट कंपनी में आपने नेटवर्क बनाने की वजह स्ट्रक्चरिंग बनाई है, साइड मेंटेन, उसके नीचे इसके ये साइड में स्ट्रक्चरिंग थी, नेटवर्किंग नहीं थी। क्योंकि नेटवर्किंग करने के लिए फिर से आपको रैंक पे आना पड़ता था, बिना रैंक के वो स्ट्रक्चरिंग कभी भी चलती नहीं थी। मैं इसका डिफरेंस आपको बताने जा रहा हूं, एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाहता हूं और आप अटक कहां रहे हैं बहुत सारे लोग। व्हाट इज नेटवर्क एंड व्हाट इज स्ट्रक्चर? आप यहां ये आपने क्या बनाया? टीम। ये डाला स्ट्रक्चर, ऐसे डलता है ना हमारे, राइट? इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। जैसे ही इस स्ट्रक्चर में डायरेक्ट सेलिंग जुड़ जाती है, क्या जुड़ जाती है? किस चीज की? प्लान की या प्रोडक्ट की? जैसे ही डायरेक्ट सेलिंग जुड़ती है ये बनता है नेटवर्क। क्या बनता है? ये मैं क्यों लिख रहा हूं? बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग पे फोकस है, डायरेक्ट सेलिंग पे फोकस। मैं पूछता हूं टीम कितनी? 1000 की। सेल कितनी? जी 11000। टीम में बंदे कितने? 1000 और सेल कितनी? 11000। इसका मतलब क्या है? वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहा है, ओनली स्ट्रक्चरिंग कर रहा है, इसलिए उसका नेटवर्क बिल्ड नहीं हो रहा है। नेटवर्क का मतलब आप जैसे लोग प्रोफेशनल अपने टीम में लेके आना और वही डुप्लीकेसी चलाना, यही तो नेटवर्किंग कहलाता है। हेलो, बहुत सारे लोग स्ट्रक्चर में आते हैं पर नेटवर्क में नहीं आ पाते। होता है नहीं होता? आपकी आईडी खोल के देखना कितनी इनएक्टिव मिलेंगी। मैं कहता हूं नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है, स्ट्रक्चरिंग से पहले डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट कीजिए और डायरेक्ट सेलिंग से बनी हुई स्ट्रक्चरिंग ही नेटवर्किंग कहलाती है। कुछ लोग ओनली नेटवर्किंग करते हैं, यानी कि स्ट्रक्चरिंग करते हैं, नेटवर्किंग उनसे नहीं हो पाती। मैं एक पहलू समझाऊंगा आपको। ब्रीड क्या कहता है, जो दुनिया का बेस्ट सिस्टम माना जाता है एमवे का, वो ये कहता है कि ये इंडिविजुअल आदमी था जो डायरेक्ट सेलर था और ये है ये नेटवर्कर था। नेटवर्कर कौन है? जिसके पास टीम है। अकेला तो नेटवर्कर नहीं। कुछ लोग ज्वाइनिंग डालने से पहले कहते हैं कि जी मैं नेटवर्कर। हेलो, जिसके पास नेटवर्क नहीं है वो नेटवर्कर नहीं, वो ओनली डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, ओनली डायरेक्ट सेलर हो सकता है। और इसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बताई गई है कि जो कंपनी के प्रोडक्ट हैं उनको प्रमोट करना इसका पहला धर्म है। इस बिजनेस का क्या धर्म है? कि अपने प्रोडक्ट को यूज करो और यूजर, यही तो है। मैं कुछ गलत बोल रहा हूं? यही है। ऐसे ही फिर आप जो कर रहे थे यही बात सिखा के इसको जोड़ना होता है। ये अपना बिल्ड करता है सेल, जिसको आप डायरेक्ट सेल बोल रहे हैं। ये अपनी बिल्ड करता है, ये अपनी बिल्ड करता है, ये अपनी बिल्ड करता है। अब जितने ने भी सेल बिल्ड की है उन लोगों की स्ट्रक्चर में से जो लोग जो एक्टिव आईडी और हर महीने आपकी सेल बिल्ड कर रहे हैं वही आपका नेटवर्क होता है। और ये स्टार्ट होता है आपकी आइडियोलॉजी से। बहुत सारे लोग मेरे से कहते हैं मेरी इतनी स्ट्रक्चर है और मैं उनकी सेल देखता हूं तो मुझे समझ में आ जाता है ये आदमी कर क्या रहा है।
कुछ ऐसे आदमी मैंने देखे हैं जिनके पास सैकड़ों की टीम और लाखों कमा रहे हैं, और कुछ बहुत सारे ऐसे देखे हैं जो हजारों की टीम बना लेते हैं और हजारों की इनकम रहती है। फर्क कितना है? आपकी आइडियोलॉजी क्या? आप डायरेक्ट सेलर हैं या नहीं है? क्योंकि पहला कदम इस नेटवर्क मार्केटिंग में डायरेक्ट सेलिंग का आता है, उसके बाद नेटवर्क बिल्ड होता है। कुछ लोग डायरेक्ट सेलिंग के अलावा सारी चीजें कर लेते हैं, मोटिवेट कर लेते हैं, ट्रेनिंग कर लेते हैं, उधर चले गए, सेमिनार कर लिए, गिफ्ट दे दिए, स्कीम चला दी, ये कर दिया, ये लैब दे दूंगा, ये सपोर्ट कर दूंगा, पर अपना पहला कर्तव्य जो इस इंडस्ट्री का था डायरेक्ट सेलिंग, जिसको प्रमोटर बोला जाता है, प्रमोटर ऑफ प्लान बन के रह जाते हैं, प्रोडक्ट के बनते ही नहीं। हेलो, MLM और डायरेक्ट सेलिंग, इन दोनों वर्ड में सेल कहां पे है? MLM में कई सेल है, मल्टी लेवल बनाते रहो, सेल के बिना मल्टी लेवल का कोई भी फायदा नहीं है। डायरेक्ट सेलर का ही नेटवर्क बनाओ। बहुत सारे लोग कंज्यूमर को जोड़ लेते हैं कि आधा तेरी 1 लाख डेवलप हो जाएगी, पोजीशन मिल जाएगी। भाई साहब, पोजीशन मिलने से क्या होगा? जब रोलिंग चलेगी, जब तक स्किल नहीं है, पोजीशन का भी फायदा। टेलेंडर को ओपनिंग में उतारोगे, क्या कर लेगा? 1-2 बार लपटे मार लेगा। हेलो, जब तक उसमें स्किल्स नहीं है, उसको बड़ा नहीं किया जा सकता। तो ऑर्गेनिक नेटवर्क बनाना स्टार्ट करें। अब मैं आपको बताना चाहता हूं नेटवर्किंग और स्ट्रक्चरिंग में समझ में आया व्हाट इज नेटवर्किंग एंड व्हाट इज खाली स्ट्रक्चर विदाउट डायरेक्ट सेलिंग रहता है, और जैसे डायरेक्ट सेलिंग स्ट्रक्चर में घुस जाएगी तो उसको क्या बोलते हैं? नेटवर्क। कि आपका नेटवर्क, आज आपने देखना है कि कितने लोग एक्टिव हुए, वही आपके नेटवर्क या कंज्यूमर थे। हेलो, दूसरा क्या है इसमें? डायरेक्ट सेल ऑफ व्हाट? प्लान या प्रोडक्ट। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं? प्रमोटर रहते हैं ओनली प्लान के, जिससे क्या डेवलप होता है? स्ट्रक्चर से पैसा नहीं आता भाई साहब। जब तक सेल नहीं डलेगी, जब तक डायरेक्ट सेल नहीं होगी, तब तक आपका पैसा नहीं आएगा। तो प्लान से क्या बनी? स्ट्रक्चर। प्रोडक्ट से क्या बना? नेटवर्क। तो दोनों की गरिमा है। हर आदमी को प्लान दिखा के प्रोडक्ट यदि सेल नहीं हो पा रहे, इस पे इसका मतलब है आपके प्रमोशन के तरीके में कहीं ना कहीं गड़बड़। आप अच्छे प्रमोटर, आप प्रोडक्ट को नहीं बेच रहे, आप प्रोडक्ट को नहीं जानते, आप प्रोडक्ट की ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर रहे, आप प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं ले रहे, आप अपने स्किल्स को डेवलप नहीं करना चाहते, और भाग्य के भरोसे बैठे कि 2 आदमी आएंगे। हेलो, Yes. मेरे करण अर्जुन यदि ऐसी नेटवर्किंग कर रहे हैं तो इसका मतलब है हो सकता है जान चली जाए फिर करण अर्जुन ना आए। वो फिल्म थी। योग और योग्यता में बहुत डिफरेंस होता है। योग से हो सकता है किसी को 2 अच्छे इंसान मिल जाए, इधर भी उधर भी, अपने आप करते हैं, और आपके प्लान की गरिमा 2 अच्छे मिलने के बाद आपका पे आउट घर पे आएगा। पर सबके योग में नहीं होता है। पर योग्य आदमी, जिसके पास योग्यता है, वो डेवलप कर। हेलो, Yes. और हम ट्रेनिंग किस लिए करते हैं? योग के साथ योग्यता बनाने के लिए। हेलो, यदि योग्यता होगी तो 2 अच्छे इंसान ढूंढ लेंगे। पर ये बड़ी कड़वी सच्चाई है, 2 अच्छे इंसान ना तो एक दिन आते, ना इकट्ठे मिलते, ना पहले दिन आते। इनको डेवलप करना पड़ता है, राइट? डायरेक्ट सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट को सेल करेंगे तब ही नेटवर्किंग करोगे, नहीं तो हो ही नहीं सकता। पहले अपनी इंडिविजुअल आईडी पे एक टारगेट लेके चलना पड़ेगा। हेलो, जब तक इंडिविजुअल आईडी का टारगेट नहीं है तो आपकी टीम का टारगेट क्या हो सकता है? आज अपनी जाके अपनी खुद की आईडी पे पूछना कि तू प्रमोटर प्लान की है या प्रोडक्ट की है। आज अपनी आईडी से बात करके देखना कि तू प्लान की है या प्रोडक्ट की है। यदि आपके स्ट्रक्चर में लोग ज्यादा हैं और सेल कम है, तो इसका मतलब है आपकी आईडी प्लान को प्रमोट कर रही है, प्रोडक्ट प्रमोट नहीं कर रही है। ये सच्चाई है। लोग जुड़ जाएंगे पर पे आउट नहीं आएगा। कंपनी प्लान या इंडिविजुअल प्लान? बहुत सारे लोग इंडिविजुअल प्लान चलाते हैं, कंपनी के प्लान पे बात ही नहीं करते। अरे 1 लाख तो मैं देख लूंगा भाई, तो एक करने एक को तो मैं देख लूंगा, तेरी पोजीशन यहाँ डल जाएगी। मैं कहता हूं दूसरे की बनाई हुई टीम आपकी कभी नहीं होती। एक आदमी डिस्टर्ब होता है, वो पूरी लाइफ डिस्टर्ब
और आपका प्लान का डिस्ट्रीब्यूशन 2 लाख पे था तो दूसरे के भरोसे वो चली हुई थी, वो खत्म हो जाएगी। हमेशा आपको दोनों लेग पे काम करना चाहिए, दोनों को अपने खुद को बिल्ड करना चाहिए। यदि ऊपर से आ रहा है तो वो सरप्लस मानिए, वो गिफ्ट मानिए, उसको आप ये ना मानिए ये तो मेरा अधिकार था। कुछ लोग अपलाइन से ये अधिकार समझते हैं कि वो नीचे मुझे देगा। हेलो, जब तक खुद का दो नहीं हुआ, कितनी चलानी पड़ती? 6 नहीं 16 तक पहुंचना था, पहुंचे नहीं है। हेलो, यहाँ 2 ही है, एक ऊपर वाला देगा और उस इनर में भी जाके आपका अपलाइन आएगा, आपकी कंपनी की मैनेजमेंट आएगी, तो आप क्या कर रहे हैं भाई? सो बी ए प्रमोटर, बी ए क्रिएटर, रिप्लेसर ना बनिए। आज मैं उसको डिस्कस करने वाला हूं एग्जैक्टली हमें करना क्या है और हम कर क्या रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है? मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा? अगला है इनकम, इंडिविजुअल या टीम। बहुत सारे लोग बिना टीम बने ही इनकम काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं। ढाई में कितना मिल रहा है तेरे? हाय कितना मिल रहा है? उसके प्लान में इतना मिल रहा है। टीम बनी नहीं है, पे आउट की बात स्टार्ट होगी। हेलो, ऐसा होता है या नहीं होता? देखिए 2 टाइप की इनकम है हमारी डायरेक्ट सेलिंग में। एक आती है डायरेक्ट सेलिंग से, एक आती है नेटवर्क से, जिसको आप एक्टिव और पैसिव इनकम बोलते हैं। हेलो, Yes. बट एमआरपी, डीपी और बीवी ऐसे तो स्टार्ट करते हैं, पर मैक्सिमम हम इतने पे ही काम करते हैं, इस पे काम ही नहीं करते। होता है या नहीं होता? देखिए इसके बीच में डीपी के साथ एक ऑफर दे रखा है कंपनी ने, जो ऑफर आपको लगता ही नहीं है मैक्सिमम टाइम। डीपी के साथ ऑफर क्या लगा हुआ है? एमआरपी ऑफर ऑन द डीपी। आपको कितने रुपए में प्रोडक्ट मिलता है? डीपी पे मिलता है ना, पर एमआरपी आप देखते ही नहीं है। और ये सबसे बड़ी विडंबना है आपकी स्ट्रक्चर डेवलप होने की, क्योंकि आपने फोकस किससे हटा रखा है? एमआरपी से। एमआरपी आपके पास ऑफर है, उसको कैसे ग्रैब कर सकते हैं, यही तो स्किल्स है। इसी को तो डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग हम लेते हैं, इसी के लिए तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है। आप मुझे बताएं, आपने प्लान ही एमएलएम का दिया है, ओनली डीपी से डीवी तक का, जिसको आप स्ट्रक्चरिंग बिल्डिंग कहते हैं, तो नेटवर्क बनाने की बात कैसे कर रहे हैं? स्टार्ट योर प्लान विद एमआरपी, और पहली सेल एमआरपी पे निकलनी चाहिए, और किस प्रोडक्ट की निकलनी चाहिए मैं आपके साथ शेयर करने वाला। राइट? अब आपके पास फ्रेशर आया, माई 90 कितने का है? डीपी कितने का है? रिटेल प्रॉफिट कितना हुआ? आपने इस प्रोडक्ट की ट्रेनिंग ली, बहुत सारे डिस्कस किया, इसके इंग्रेडिएंट देखे, गूगल पे समझा ये क्या हो सकता है, अपनी सेलिंग पीस डेवलप की, किसी के पास लेके पहुंचे, बोला भाई देख तेरे को ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट मुझे लग रहा है, देखिए इसकी ये टेस्टिमनी आई, इसने ये खाया था, उसने ये खाया था, उसका ये है। कुछ आपके पास रिकॉर्ड होंगे या कुछ आप उस प्रोडक्ट के बारे में जानते होंगे, तो उसको आपने क्या किया? एक सेल बिल्ड की। अब उसको बोला गया तो यार मेरा दोस्त है, भाई है, तू 18 छोड़ यार, तू ऐसा कर 1600 का तेरे को मिल जाएगा, तेरा मंगवा देता। कितने का? अब कितने बचे? 300। ये कहां गए? पॉकेट में। पर कौन कौन डाल रहा है मुझे बताएं? एक मैडम डाल रहे हैं, सर डाल रहे हैं, सर डाल रहे हैं, सर डाल रहे हैं, ये चारों लोगों का पे आउट भी बनता होगा, पक्की बात है। 340 अपने जेब में डाले। अब इस आदमी से अगली चीज क्या करनी है? 2 से 3 दिन के बाद इससे रिव्यू लेना कि प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो, कैसा लग रहा है। 2 चीजें होंगी, या तो अच्छा नहीं लगेगा या सेटिस्फाई होगा, यही तो होगा ना। अच्छा नहीं लगेगा तो उससे रिव्यू मांगना है, सेटिस्फाई नहीं है तो उसको प्रोडक्ट को वापस करना, जो कि आपको अधिकार है। हेलो, अधिकार है या नहीं है? अच्छा लगा तो उसको बोलना है कि भाई अगली बार यदि चाहिए तो तेरे को कितने का मिलेगा? 1260। और वो बोलेगा 1260 का, पिछला तो तूने 1600 का दिया था। बोला वो तो मेरी फीस थी यार, इसको मैं रिटेल प्रॉफिट बोलता हूं। हेलो, वो तो मेरी। अब उसका दिमाग क्लिक करेगा, बोला भाई ये काम तो मैं भी कर सकता हूं। हेलो, ये काम तो मैं भी कर सकता हूं।
अब ये काम वो कर सकता तो इसी के लिए तो अपने प्रोडक्ट दिया था। हेलो, ये काम यदि वो करेगा तो प्रोडक्ट इसके लिए दिया था। यहाँ पर सेटिस्फाई है या अनसेटिस्फाई है? अनसेटिस्फाई का यदि क्वालिटी में इशू है, उसको सूट नहीं करा तो वापस, सेटिस्फाई है तो सीधा उस टाइम डीपी की बात करनी। जब उसको समझ में आएगा एक प्रोडक्ट पे 300 से 400 रुपए कमाने का मौका है, तो वो भी आपके साथ बिजनेस पार्टनर, वो स्ट्रक्चर पार्टनर नहीं बनेगा, वो नेटवर्क पार्टनर बनेगा। आज से अपना मोड जो है जिस पे आप चल रहे हैं उसको थोड़ा सा चेंज कीजिए। हेल्थ वाले सेक्शन से रिटेल प्रॉफिट कंसल्टेंसी फीस चार्ज करना स्टार्ट कीजिए। हर प्रोफेशनल चार्ज करता है। डॉक्टर की फीस होती है, फिजियोथेरेपिस्ट की होती है, टीचर की होती है, ट्यूशन की, हेलो Yes. एडवोकेट की अपनी फीस होती है। तो नेटवर्कर की तो प्रोफेशनल, इनकी फीस कहाँ है? आपकी फीस छुपी हुई थी जो आप हर बार चैरिटी में दे रहे थे डीपी के नाम पे, और फिर प्लान को खोस रहे थे, इसमें तो इतना आता है। मैं ये कहता हूं नेटवर्कर या डायरेक्ट सेलर वो है जो 3 से 5 हजार रुपए अपनी रिटेलिंग का कमाता है। उससे ये नहीं है कि आप सेल्समैन बन गए, उससे ये है कि आपने ये काम किया तो आपकी टीम भी यही करेगी, और ऐसे ही तो लोग चाहिए। हेलो, ऐसे ही तो लोग चाहिए। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक नहीं लोगे अपनी आईडी की, तब तक नीचे वाला भी सेल नहीं डालेगा। फिर आप योग्य के योग्यता में नहीं आते, आप योग के बोल सकते हैं। उसको क्या बोलोगे? ये तो मेरी कंसल्टेंसी फीस थी भाई, क्योंकि ये नहीं समझाता तो तू भी डीपी से ही चलता है, और डीपी से चलता है प्लान, और एमआरपी से चलता है लीडर। हेलो, मेरी बात समझ रहे हैं? डीपी है प्लान की खुराक, और रिटेल प्रॉफिट है आपकी फील्ड की खुराक। अब माई 90 किसके पास है? ओनली ओके के पास है। पीक 18 किसी के पास था? नहीं था। तो रेट किसने बताया उसका डीपी इतने का है? नए आदमी को। हम सियाणों ने बताया। अब हम सियाणों ने ही बताया, हमने फिर प्लान बताया, और नया आदमी था, दूसरी कंपनी आया वाला आया और उसकी चुटकी लेके चला गया, तेरे प्लान में तो पैसा कम, क्योंकि उसको पैसा प्लान से ही बनना था। उसकी जेब पहले दिन से बनने वाली आपने बनाई नहीं थी, वो गुर आपने सिखाए नहीं थे, इसलिए वो प्लान 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 इधर से उधर ट्रैवलर बन जाता है, टेम्पो ट्रैवलर। आज उस कंपनी में, आज उस कंपनी में, या इंडस्ट्री छोड़ देता है। होता है नहीं होता? सबसे ज्यादा किलिंग रेट जिसको आप मृत्यु दर बोलते हैं, प्लान दिखाए हुए प्रेशर की होती है। हेलो, एक दिन में प्लान का बलवान कोई नहीं बन सकता। प्लान तो टीम बनने पे ही काम करेगा। आप मुझे बताएं प्लान किस चीज पे है? सेल पे है या सेल प्लान पे है? किस चीज पे बनता है प्लान? कुछ लोग प्लान किस चीज से टिका हुआ है? तभी तो ये बताते हैं कि 50-50 करने पे ये हो जाएगा। ये 50-50 क्या है? सेल। ये तो नहीं बताया है किसी ने 50 आदमी इधर ज्वाइन करवा दो, 50 इधर ज्वाइन करवा दो, इतना पैसा मिलेगा। ये तो नहीं है अपना। ज्वाइनिंग पे तो नहीं है पैसा, रिक्रूटमेंट ड्राइव तो नहीं है अपना। तो क्या है? सेल ड्राइव। जब तक आप सेल पे फोकस नहीं, ओनली प्लान पे फोकस है, तो स्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। मैं फिर वापस यही बात बता रहा हूं, और बहुत सारे लोग यही करते हैं। कसम खा के देख लीजिए, 10,000 खुद की रिटेलिंग स्टार्ट करूंगा और ऐसे ही लोगों को अपने स्ट्रक्चर में लाऊंगा। कितने की? 10,000 की आपने अपने इसमें बिल्ड की। कितने लोग? एक साल में 100 लोग तो कनेक्ट कर सकते हो। 100 इधर, 100 इधर। कितने का? लगभग 4 लाख का आपका बीवी मैच होना स्टार्ट, और 4 लाख में हमारे यहाँ 1.25 लाख की इनकम आपकी जेब में आ जाती है, मात्र 200। और ये दोस्तों कैसे? डायरेक्ट सेलर। कैसे? जो खुद की आईडी पे 10 से 15 हजार का प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। आप क्या सेल्समैन नहीं, आप प्रमोटर हैं। क्या है आप? प्रमोटर। प्रमोटर है, पर सेल तो सभी करते हैं। पर आप वो सेल वाले आदमी हैं जो अपना चेक अपने हिसाब से भरते हैं। हेलो, और वो नौकरी वाला सेल्समैन एक फिक्स सैलरी पे काम करता है। आपकी इंडस्ट्री में यही एक चीज अच्छी है कि यहाँ पे आप अपना चेक खुद साइन करते हैं कि अगले महीने कितना लेंगे। हेलो, जितनी सेल डेवलप होगी उतना ही चेक डेवलप होगा, राइट? समझ में आया? इंडिविजुअल इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं, जिसको रिटेल प्रॉफिट बोलते हैं, और एक है टीम की इनकम।
टीम की इनकम तभी बनेगी जब आपकी टीम बनेगी। 2,500 में टीम नहीं है, इंडिविजुअल है वो। कोई बोले 2.5 पे कितना, 2.5 तो इतना ही आएगा भाई साहब। हेलो, और किसी का 50 ज्यादा आता है तो क्या 50 में जिंदगी चेंज हो जाएगी? हो जाएगी क्या? सोच के देखें, हो जाएगी किसी की 50 रुपए ज्यादा मिलने पे? नो। नीचे वाले बोला जी, नीचे वाले के लिए किससे कम है और किस कहां पे नीचे ज्यादा बढ़ता है? नीचे वाले लेवल पे लेने वाले बहुत ज्यादा होते हैं, ऊपर वाले लेवल पे लेने वाले बहुत कम होते हैं, इसलिए ऊपर पैसा ज्यादा दिखता है। और आपके प्लान में भी 40% पैसा नीचे ही बटा हुआ है। आप प्लान को देखेंगे 77.5% में 30 + 10 कितने प्लान का हिस्सा है? 40% में तो आपका 250 के आसपास इनकम बन रही है, और ऊपर का 37.5 और 40 क्या आपका इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी तो स्टार्ट है 50, ऊपर के 27 में 40 लाख का पे आउट भी बनता है। उसको बोलो कि भाई साहब 77 लेके देख, उसके बाद बताना कितना पे आउट आता है। हेलो, उसको बोलना कि 77 पे पहुंच के देख, उसके बाद पे आउट काउंट करना। और बहुत सारे कंपनी आपको गुमराह करती हैं, आपका टर्नओवर ज्यादा है इसलिए अचीवर ज्यादा तो हल्की सी उसे पॉइंट वैल्यू आज कम है। जिस दिन उनकी सेल बिल्ड होगी उनकी पॉइंट वैल्यू भी नीचे जाएगी। जब एक बार 2 लेग में आप बांटे, 2 लेग में वो बांटे, आपसे पुराने तो वो है नहीं, आप ही पुराने हैं, फॉर्मूला सेम है तो आंसर भी तो सबका सेम आएगा। मैथ तो आपके लिए भी सेम है, मेरे लिए भी सेम है। 2 2 4 होते हैं। जब उनके 2 2 4 होंगे, जब उनके पास 2 के साथ 2 लगेगा तभी तो 4 होंगे ना। उनके पास आज कंपनी की टर्नओवर ही 1 से 2 करोड़ है, अपनी आज 20 से 25 करोड़ के आसपास है, तो किसमें ज्यादा अचीवर है? जिस दिन वो 10 करोड़ पार करेंगे उनकी पॉइंट वैल्यू उस दिन पता लगेगी एग्जैक्टली हमारे साथ कितनी है। हेलो, यस। मेरी बात समझ रहे हैं? बोला कि भाई अभी डेवलपिंग स्टेज में हो, आप रिस्क नहीं लेते, आज हम ग्रोथ फेज में हैं तो हम मुख्य रहते के साथ। हेलो, यस। और तुम्हारी स्ट्रेटजी स्ट्रॉन्ग होगी तो हम कैसे रोक सकते हैं? भाई चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है जिस देश में, तो ये जो स्ट्रॉन्ग होगा वो तो कन्वर्ट करेगा। हेलो, उसमें मैं हाथ नहीं जोड़ सकता, मेरे हाथ जोड़ने से कोई नहीं रुकेगा। जो स्ट्रॉन्ग होगा वही मार्केट में राज करेगा। और डेवलपिंग स्टेज में कोई स्ट्रॉन्ग नहीं होता। डेवलपिंग स्टेज में स्कीमें चलती हैं, कंपनी स्कीम लगा के, ये लगा के, ऑफर लगा के कोई भी बड़ी चीज, स्टेबल चीज नहीं चलती। रिटेल बूस्टर किस चीज के लिए हमने प्लान किया? आपकी डायरेक्ट सेलिंग की पोटेंशियल को निखारने के लिए। किस चीज के? ये नेटवर्क बिल्ड करने का एक अच्छा मौका है, स्ट्रक्चर बिल्ड करने का मौका। जो वैसे जो ऑफर चलते हैं वो स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं, नेटवर्क बिल्ड नहीं करते। जो दिवाली धमाका आते हैं ना, उससे क्या होता है, स्ट्रक्चर में लहर दौड़ जाती है, अगले महीने फिर खत्म हो जाते हैं। होता है ना कई बार कि कंपनी ने ऑफर दिया, जब आगे सेल हुई, पर क्या था, वो कंपनी के ऑफर का था, आपका एफर्ट नहीं था। आपका एफर्ट है कि बिना ऑफर भी आपकी सेल डेवलप है या नहीं के लेवल का। प्रोफेशनलिज्म तो इसको बोलते हैं, राइट? इसको बोलते हैं स्किल्स, इसको बोलते हैं रियल में बिजनेसमैन। आप बिजनेसमैन वाली फीलिंग ले, चिंदी चोरी वाली फीलिंग लेंगे तो बड़े नहीं होंगे। ये हो गया, वो हो गया, छोटी छोटी बातों पे रोना स्टार्ट कर दिया, और रोने वाले को कोई याद नहीं लगता। मेरी बात समझ रहे हैं? इस दुनिया में रोने वाले का कोई भी इतिहास में नाम नहीं है, और सेनापतियों को भी कोई याद नहीं करता। अकबर का सेनापति का नाम बताओ, शाहजहां के साथ सेनापति का नाम बताओ, है किसी को याद? किसका नाम याद रहता है? राजा का नाम रहता। तो राजा वाली फीलिंग में रहे, सेनापति वाली फीलिंग में नहीं रहना, कोई याद नहीं करेगा, राइट? ऑर्डर देने वाले बने। सही में रियल में नेटवर्कर बनना है तो डायरेक्ट सेलिंग को, कॉन्सेप्ट को रियल में जी के देखें। किसी भी प्लेटफॉर्म पे, मैं नहीं कहता हूं कि मैं सक्सेस मिलेगी, जहां पे आपको जिंदगी में अच्छा लगे, प्रोडक्ट बेस में एक ही चीज है, आप डायरेक्ट सेलर हैं या नहीं है। नेटवर्कर हर कोई है, डायरेक्ट सेलर कोई कोई है, इसलिए जो डायरेक्ट सेलर है वही अचीवर भी है इस इंडस्ट्री, वही अचीवर भी है। डायरेक्ट सेलर मैक्सिमम अचीवर है, नेटवर्कर है मैक्सिमम अचीवर नहीं, राइट? रिटेल मास्टर है, रिटेल ब्लास्टर है, रिटेल किंग है। और ये रिटेलर को भी, यानी कि आपकी पर्सनल आईडी पे यदि टीम नहीं है, उसके पास भी मौका है मैनेजमेंट के साथ बैठने का, रेजिडेंशियल ट्रेनिंग अटेंड करने का, और आपको उस स्टेज पे सेलिब्रेशन, यानी कि अपने मान सम्मान बढ़ाने का। किसके पास? जिसके पास टीम नहीं है उसके पास में मौका कंपनी ने दिया।
हाउ वी कैन सिक्योर गुड सेल्स एंड रिटेलिंग, कैसे सिक्योर कर सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ावा देने के लिए, प्रोडक्ट प्रमोशन को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्ट की नॉलेज हो। हेलो, आपकी जूम पे प्रोडक्ट ट्रेनिंग चलती है, आपके पास लिंक पहुंचता है, कितने लोग सीरियसली देखते हैं? मैं देखता हूं कई बार स्पेशल मैंने करवा के टीमों की एनालिसिस किया है कि किसकी टीम में कितने लोग आ रहे हैं। जिसकी टीम में कम लोग आ रहे हैं इसका मतलब प्लान पे लगी हुई, स्ट्रक्चरिंग पे लगी हुई, डायरेक्ट सेलिंग पे। ये आज मैं आपको बता रहा हूं कहां गलतियां हो रही हैं। आपकी टीम में यदि प्रोडक्ट ट्रेनिंग नहीं ले रहा आदमी, इसका मतलब है वो नेटवर्कर नहीं है, वो डायरेक्ट सेलर नहीं है, वो स्ट्रक्चर बाज है, स्ट्रक्चर में ही लगा रहता है, इधर लगा लो, उधर लगा लो, इधर लगा लो, राइट? प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट लिस्ट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप प्रोडक्ट लिस्ट को एनालाइज नहीं करेंगे, आपके म्यान में कितने तीर हैं, कितने तर्कस में कितने तीर हैं, आपको मालूम ही नहीं है। आप ओनली राइस ब्रांड को तीर बना के बैठे, आप ओनली चाय पत्ती को तीर बना के बैठे हैं। आपके पास और सैकड़ों प्रोडक्ट हैं जिसके साथ एक अच्छी प्रोडक्ट की सेल डेवलप की जा सकती है, बट हम अपनी प्रोडक्ट लिस्ट को एनालिसिस नहीं करते, ओनली 8-10 प्रोडक्ट पर ध्यान रखते हैं। ये आया नहीं, उधर नहीं गया, इधर नहीं गया, ये हुआ, ये वो नहीं हुआ। हमने कभी फोकस ही नहीं किया कि हमारे पास माई 90 भी है, पिंक 18 भी है, 540 भी है, वुमेन पावर भी है। हेलो, डिजिटल एंड फिजिकल प्रोडक्ट प्रमोशन करना पड़ेगा। आज फिजिकल तो हम माउथ टू माउथ कर ही लेते हैं, मेरा प्रोडक्ट है, पर डिजिटली भी आपको करना चाहिए। डिजिटल जमाना है, सब फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है, तो एक मुहिम चला लेते हैं कि सेल्फी विद माई 90, सेल्फी विद पिंक 18, सेल्फी विद फाइटर 40, सेल्फी विद KSM। डेली एक प्रोडक्ट के साथ सेल्फी लो और अपने उस पर डालना स्टार्ट कर दो, अपना नंबर स्टार्ट कर दो। उनको परेशानी होगी जो आपसे जलते हैं, होगी ना, और जो नहीं जलते वो जानने की इच्छा करेंगे आप करते क्या हैं। हेलो, डिजिटल प्रोस्पेक्टिंग प्रोडक्ट के माध्यम से ज्यादा होगी, क्योंकि प्लान को कोई नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 2 लाख को सजा के ढाई पे इतना, पॉइंट वैल्यू ये इतना, उसको कोई नहीं चाहता, उसको स्कीम मानते हैं लोग। ये नहीं करना चाहिए। डेली क्या करना चाहिए, प्रोडक्ट प्रमोशन, सेल्फी विद अपने प्रोडक्ट के साथ, उसके 4 बेनिफिट लिख दो, जो आपको पता है उस बोतल पे जो लिख रखे हैं वही बेनिफिट लिख दो, अपना नंबर, अपना ये डाला करो कि यस आई एम ए डायरेक्ट सेलर, आई एम ए प्रमोटर। मेरी बात समझ रहे हैं? नेटवर्क को डालने की जरूरत नहीं है, प्रमोटर डायरेक्ट सेलर, प्रमोटर डायरेक्ट सेलर। आपको भी प्रोडक्ट बेस में अपना कैरियर डेवलप करना है तो हमारे साथ साथ मिला। एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अपने फोन नंबर के साथ डालना, डेली एक प्रोडक्ट का प्रमोशन। क्या करना है? डेली एक प्रोडक्ट का प्रमोशन, सेल नहीं करनी, प्रमोशन करना है। किस पे? डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। कौन कौन करने वाला है? सेल्फी लेके, पक्का? ये बहुत महंगा, तो इससे देखना महीने में 10-20 कस्टमर आपके साथ आना स्टार्ट हो जाएगा और आपका प्रमोशन स्टार्ट हो जाएगा। टेस्टिमनी, रिकॉर्ड एंड शेयरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो बस 15 मिनट में फिनिश करने वाला हूँ, फिर आप आराम से करना जो चीजें। मैं तो पुराने वाला इंजन हूँ, एक बार स्टार्ट हो जाता हूँ तो लगा रहता है। मेरा मतलब ये होता है कि आदमी को वो चीजें बताऊं कि उसके जीवन में काम आए, क्योंकि लोग आके मोटिवेट करके हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, मेरा वो है ही नहीं काम। मेरा काम है रियल में रिसर्चर वाला, और आपको रियल में जहां आपकी हरी चटनी या लाल चटनी में जो सिवा अटकती है उसको आपको टेक्निकली समझाना, राइट? टेस्टिमनी रिकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कोई प्रोडक्ट किसी को दिया, उसमें क्या उसके हेल्थ बेनिफिट आए, उसका एक छोटा सा 1 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड स्टार्ट करें। जिस दिन आपने ये करके आपने डिजिटल प्रमोशन करना स्टार्ट कर दिया और साथ में उसका फोटो लगा दिया, उस फोटो का कि मेरे प्रोडक्ट का ये रिजल्ट, वैसे ही जो लोग आपसे कनेक्टेड है, जिनको वही सेम प्रॉब्लम है, उनके फोन आने स्टार्ट हो जाए। तो आपकी खुद की आइडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो 10,000 की खुद की सेल डेवलप करने की बात थी, प्रमोशन की बात थी, वो कंप्लीट होने स्टार्ट। टेस्टिमनी रिकॉर्ड नहीं करोगे हेल्थ वाले प्रोडक्ट की तो कोई विश्वास नहीं करेगा। सब आज वैध हकीम है गूगल के जमाने में। हेलो, टेस्टिमनी रिकॉर्ड और उसकी शेयरिंग बहुत, अपने ग्रुप में भी और अपने डिजिटल माध्यम से करना स्टार्ट करेंगे। सेल्फ कंजप्शन एंड अवेलेबिलिटी, जब तक आप खुद चेंज नहीं करेंगे अपने, यदि आज भी आपके जो प्रोडक्ट आपके पास है, मैं हमेशा बोलता हूं, या तो हमें ये बताएंगे सर इसकी क्वालिटी खराब है, हम उसको डेवलप करके चेंज करके दें,
या ये बताएं, या फिर उसके बाद आपके पास एक्सक्यूज नहीं रहना चाहिए, इस इंडस्ट्री में है तो आपने प्रोडक्ट ही आपको यूज करने चाहिए, आपका धर्म बनता है डायरेक्ट सेल, राइट। कंजप्शन सेल्फ कंजप्शन होना चाहिए और आपके पास रिटेलिंग की एक छोटी सी 8-10 हजार की रेंज आपके घर में होनी चाहिए, जिसको आप शो कर सकें, जिसको आप रिटेल कर सकें। आप जब तक आपके पास अवेलेबल नहीं है, दिखाएंगे क्या? पोस्टर में दिखा दिया, पोस्टर थोड़ा ना बेचने के लिए फाड़ के दे दिया -90। हेलो, बिकेगा क्या? फिजिकल होगा तो, अवेलेबल होगा तो वही बिकेगा। रिव्यू कलेक्शन करें, फॉलो अप करें कैसा लगा प्रोडक्ट, और जो लोग आपके कंज्यूमर बनते हैं तो हर महीने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनके पास पूछें, तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो रिपर्चेज उसके घर तक प्रोडक्ट पहुंचाने का काम आपका है। यही तो हमारा नेटवर्क है, प्रोडक्ट का सफर तय करवाना ही तो हमारा नेटवर्क, राइट। अब मैं इसमें एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो बहुत सारे लोग उसमें अटके हुए। हम किसके बिजनेस में हैं? सेल्स के बिजनेस में। सेल्स के बिजनेस में हैं? Yes. अब नेटवर्क मार्केटिंग में हम किस टाइप की सेल करते हैं, कैसे कैसे सेल होता है, मैं वो बताता हूं। पहली सेल तो होती है दुकान खुद की बदलने। हेलो, यस सर। इसको बोलते हैं सेल्फ कंजप्शन, खुद का यूजर बनना। हेलो, यही होता है। Yes. दूसरी सेल होती है यूजर क्रिएट करना, जिसको बोलते हैं रिटेलिंग। यही तो है। अब हमारे इस रिटेलिंग में 2 सेक्शन हैं जो कि आपको टेक्निकली समझने पड़ेंगे, और जिसको समझे बिना आप एक बेहतर परफॉर्मर नहीं बन सकते। अब इस रिटेलिंग के 2 पार्ट हैं। एक पार्ट है सेल्स को रिप्लेस करना, रिप्लेसमेंट। दूसरा पार्ट है क्रिएशन। क्या है? रिप्लेसमेंट वो है जो ऑलरेडी आप एज ए यूजर, एज ए कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीदते थे। जब डायरेक्ट सेलिंग में नहीं थे तब भी आटा, चावल, नमक, दाल, नहाने का साबुन, टूथपेस्ट कहीं ना कहीं से खरीदना पड़ता है। अब आपने खुद का रिप्लेस कर दिया, सेल्फ कंजप्शन में अपना खुद का रिप्लेस कर दिया और दूसरे का भी रिप्लेस करवा दिया। आपके यहाँ पे बहुत आसान है। रीजन क्या है? क्योंकि आपकी कंपनी का जो रेट है डायरेक्ट सेलिंग में, वो डोर एंट्री प्रोडक्ट का लगभग किसके बराबर है या नहीं? मानते या नहीं मानते इस बात को? अब ये जो सेक्शन है सेल्स रिप्लेसमेंट वाला, इसको बोलते हैं एफएमसीजी और होम केयर। यही वाले तो प्रोडक्ट होते हैं, यही होते हैं ना। अब आईडीएससी क्या कहता है, वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन क्या कहती है, उनके डाटा क्या कहते हैं कि जो हमारी डायरेक्ट सेलिंग की जो सेल है टोटल, उसका एफएमसीजी और होम केयर ओनली 20% का हिस्सा है। कितने का हिस्सा है? और जो हेल्थ के प्रोडक्ट है जिसको आप सेल क्रिएशन बोलते हैं, सेल डेवलपमेंट। अब -90 का ग्राफ कोई पहले तो नहीं था क्या? इसको क्या करना पड़ता है? इसको क्रिएट करना पड़ता है, ये रिप्लेस नहीं हो सकता। हेलो, ये रिप्लेस कर रहे हो रेट से, और आपको हेल्थ के प्रोडक्ट की सेल क्रिएट करनी पड़ेगी, तब जाके डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट होगी। -90, पिंक 18+, फाइटर 40, केएसएम, गैनोलाइफ, ये क्या है? ये सेल क्रिएशन का हिस्सा है। और आंकड़ों पे बात की जाए तो हेल्थ और पर्सनल केयर इस इंडस्ट्री के 80% टर्नओवर पे इन प्रोडक्ट से होता है, जो क्रिएशन वाले। हेलो, अगली चीज बता रहा हूं, आप 80% काम तो इस पे कर रहे हो जो आपके टर्नओवर का 20% हिस्सा कर रहे हो, और 20% काम कर रहे हो आप जो आपका 80% हिस्सा है। 80% वाले हिस्से के लिए लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट चाहिए। हेलो, इसके लिए क्या चाहिए? मेरा इतने का, तेरा इतने का। हेलो, इसके लिए चाहिए क्या? पूछ रहा हूं मैं भाई, तेरा इतने का, मेरा इतने का। बहुत बात ये भी होगा, तेरा वेंडर भी सेम, मेरा वेंडर भी सेम। हेलो, ये भी तो हुआ होगा ना। इसमें स्किल्स कहाँ चाहिए? इसमें तो सीधा आपका कंज्यूमर का लालच है कि 10 रुपए 20 रुपए सस्ता मिल रहा है, सेम वही क्वालिटी है, वही वैसी पैकिंग दिख रही है, तो चेंज हो जाता है। यानी कि आपने
रिप्लेस तो कर दी और मैक्सिमम मैं बता रहा हूं आपकी स्ट्रक्चर में ओनली रिप्लेसर है। क्या है? रिप्लेसर, यानी कि ओनली उनसे लोग जुड़े हुए हैं। तो वो एक दिन वक्त आएगा कि आपसे 1-2 रुपए सस्ते वाले के पास भाग जाए। हेलो, बहुत सारे लीडर्स का मैंने देखा है कि उन्होंने राइस ब्रांच से इतनी अच्छी टीम बना ली, जिसने 2 रुपए सस्ता कर दिया तो उसके दिमाग में आना इसका 2 रुपए सस्ता है तो इसके पास चला जाए। हेलो, होता है नहीं होता? Yes. रिप्लेसमेंट इंपॉर्टेंट तो है, पर आपका काम नहीं रिप्लेसमेंट, कंपनी की स्ट्रेटजी होती है रिप्लेस करने वाली। और आपकी कंपनी ने बखूबी वो स्ट्रेटजी अपनाई, अच्छी पैकिंग और रीजनेबल रेट रखा है, नहीं रखा? इसलिए रिप्लेसमेंट में आपने पूरी इंडस्ट्री की धज्जियां उड़ा रखी है और हमारी भी नींद उड़ाई रखी है कि 4 कैंटर अभी आए हैं तेल के, 1 घंटे सेल खोलते 1 घंटे में गायब। राइस ब्रांड, मैं कहता हूँ नहाते हो, खाते हो, क्या करते भाई? फिर पता लगा कि हमारी जो स्ट्रेटजी थी रिप्लेसमेंट वाली थ्योरी पे हमने ज्यादा अटैक किया इंडस्ट्री में, अफोर्डेबल कह के। इसके कारण आप इस पे कम फोकस कर रहे थे और इस पे कम फोकस करने की वजह आपकी टीम ऑर्गेनिक टीम नहीं बनी, क्रिएटर की टीम नहीं बनी, ओनली माहौल की टीम थी। माहौल की टीम हमेशा माहौल के साथ पत्तों की तरह बिखर जाएगी। इसलिए अपनी टीम अपनी खुद की फ्रेशर की बनाना स्टार्ट किए, किससे? हेल्थ और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट, जो कि आपके पास यूनिक भी हैं और जो आपके पास एक यूनिक कॉम्बिनेशन के साथ इस इंडस्ट्री में आपके पास सबसे यूनिक हेल्थ के प्रोडक्ट। आज तक यदि बात करें, आप एमवे की भी बात करेंगे, आप जैसी कैटेगरी नहीं है जिसमें हेल्थ ट्रेनिंग बहुत मिनिमम है। आप मुझे बताएं, ब्रेन के लिए क्या देना है? Brain fuel. किसी को 2 लाख का ना समझ में आए तो क्या देना है? Brain fuel. ब्रेन को 2 लाख का भी नहीं समझ में आता तो उसका दिमाग खराब है। और जो 2 लाख का समझने के बाद भी ना करे तो क्या देना है? क्योंकि समझने के बाद भी नहीं करता तो गजनी है। नींद नहीं आती, पैरालिटिक का इफेक्ट है, कोई भी आपकी न्यूरोसिक प्रॉब्लम रिलेटेड प्रॉब्लम है, गजनी जैसा हाल है, थोड़ी देर में भूलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ब्रेन से रिलेटेड क्या प्रोडक्ट अपने पास? Brain fuel. स्किन के लिए Skin fuel. थायरो के लिए, Thyro fuel. हार्ट के लिए, Heart fuel. भाई साहब कितना आसान कर दिया, डुप्लीकेसी कितनी आसान कर दी कंपनी ने। हमने डुप्लीकेसी का बिजनेस को रियल में हर परफेक्ट में देख के बनाया कि आप कहीं कंफ्यूज ना करें। अब दूसरी कहानी सुनाता हूँ, ग्लूकोसामाइड। मैं ये कह रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग से पहले नहीं पता था आपको ये, क्योंकि लोकल आदमी को नहीं पता। मोरिंगा, स्पाइरुलिना, एलोवेरा, क्यूक्यूमिन, ये क्या है? पहले तो खुद रटो, फिर रट्टू तोते बनाओ, ऐसे तो करना पड़ता था। और बहुत सारे को तो स्पाइरुलिना बोलना भी नहीं आता अपने हरियाणा में। तो कहने का मतलब है कंपनी ने प्रॉपर कॉम्बिनेशन के साथ कि यहाँ कॉम्बो देने की जरूरत थी, सिंगल प्रोडक्ट ही एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन के साथ, और आपको पता भी लग जाएगा प्रोडक्ट काम कर रहा है नहीं कर रहा। 5 प्रोडक्ट में से किसने काम किया किसने नहीं किया ये डिसाइड नहीं कर सकते, पर यहाँ कॉम्बिनेशन है तो आपको डिसीजन तभी पता लग जाता है प्रोडक्ट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो कस्टमाइज न्यूट्रिशन वाले प्रोडक्ट यदि पहली बार डायरेक्ट सेलिंग में किसी ने उतारे तो आपकी कंपनी ओके लाइफ करना है। कैसा